विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च रुग्णस्य चौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मित्रस्य च। अर्थात इसका मतलब ये है कि हमारे 4 फ्रेंड्स होते हैं। यदि हम ट्रैवल कर रहे हो तो हमारा ज्ञान सर्वोच्च होना चाहिए, हमारे घर में हमारे स्पाउस को सर्वोच्च होना चाहिए, और निरोगी काया, उसके अलावा हमारे कर्मास। ये 4 चीजें अगर हमारे पास है तो ये हमारे 4 मित्र हैं। और अगर ये सब हमारे पास ठीक है तो हम हेल्दी हैं, हम वेल्दी हैं। अगर हमारे पास पैसा चाहे कम भी हो, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो आप समझिए कि आप दुनिया के सबसे रिच पर्सन हैं। सो ओम साई राम एवरीवन, मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, आप सबका इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो आप लोगों को जैसे हमेशा जानते ही हो कि हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं रिगार्डिंग वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मेडिकल की श्रृंखला को भी आगे बढ़ाने वाले साईराम क्रिश्चियंस ही थे। अर्थात दिस इज माय ओन रिसर्च, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, पढ़ी होगी। आप लोगों को पता होगा कि दशा अंतर दशा से हम लोग किसी की हेल्थ कंडीशंस प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उसको बेटर भी कर सकते हैं। बट क्या ऐसा टूल है जिसमें अगर हमको किसी की टाइम नहीं पता, या क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, कंजंक्शंस देखनी पड़ती हैं, और तभी हम एक सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बट ऐसा अब न्यूमरोलॉजी में भी पॉसिबल है, क्योंकि मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो मैं आप लोगों के लिए एक अनूठी साइंस लेकर आई हूँ, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी के सिर्फ और सिर्फ डीओपी से ही किसी की हेल्थ कंडीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और कुछ पावरफुल रेमेडीज फॉलो करके उनको बेटर भी कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी फ्री क्लास है उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है मैं आप लोगों को रेमेडीज प्रोवाइड करूं टोटली, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्थ कंडीशंस हैं लोगों को, और उन हेल्थ कंडीशंस को ठीक कैसे करें। तो कुछ बहुत ही इफेक्टिव वास्तु रेमेडीज, मेडिकल रेमेडीज, लाल किताब रेमेडीज, आज मैं आप लोगों के साथ एक ही बहुत ही पावरफुल बैच फ्लावर रेमेडी एंड हेल्थ जार रेमेडी भी शेयर करने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जो हेल्थ जार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो 200% रिजल्ट्स देता है। बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई किया कोविड में भी, और जब उसके रिजल्ट्स आए तभी मैं आप लोगों के आगे उसको शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि SRK का ये एनिवर्सरी मंथ है हमारा, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी SRK फैमिली को। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स के साथ हम लोग सर्टिफिकेट्स इस एक साल में शेयर कर चुके हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को हार्दिक बधाई। उसके अलावा हमारे वेबिनार्स पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोर देन हमारी 50,000 जो ये फैमिली है, इन सबको बहुत बहुत बधाई। हमारी SRK की एनिवर्सरी मंथ है ये। तो जितने भी हमारे कोर्सेज आएंगे इस मंथ में, उन सब कोर्सेज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स रहेंगे। हमारे क्रिस्टल्स के भी ऑफर्स चल रहे हैं, हीलिंग ऑयल्स के भी ऑफर चल रहे हैं, एसेंशियल ऑयल्स के भी ऑफर चल रहे हैं। तो आप लोग कॉल कर सकते हो हमारे नंबर्स पे और अवेल कर सकते हो उन डिस्काउंट्स को। लेकिन उसके अलावा जो हमारे कोर्सेज आ रहे हैं उसमें भी हमारे स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं। हमारे ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो हमारा तो पर्पस ही यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ऑलरेडी हमारे डिस्काउंटेड रहते हैं सारे कोर्सेज, एक कोर्स के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आई ऑलवेज ट्राई टू गिव। तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ टू अवेल द फ्री कोर्सेज। और आज जितने भी लोग इस मास्टर क्लास में प्रेजेंट हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये अपलोड नहीं होगी यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें जो हम लोग रेमेडीज में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो वेबिनार यूट्यूब पे, ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, सॉरी, इट्स अ मास्टर क्लास। दूसरी बात, जो हेल्थ रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, हेल्थ जार, वो आप लोग जो है वो उसके लिए आप लोग को 10 लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाना है, एटलीस्ट 10 लोगों को। उसके अलावा जो आज का ऑफर था, जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चीज कर दी है उन लोगों के भी मैं कंसल्टेशन देने वाली हूँ आज, अभी लाइव ही देंगे हम लोग। तो ऐसे 4 लोग हैं जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, उनको हम लोग कंसल्टेशन देने वाले हैं आज। उनके नाम भी अभी हम अनाउंस कर देंगे। और जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ही दिए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
यस राहुल जी। नमस्ते मैम, ओम साई राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो हमारे एनिवर्सरी मंथ चल रहा है एंड अचीविंग अनदर माइलस्टोन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड सो मेनी मोर टू कम। सो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप सब जानते हैं, साईराम क्रिएशंस ऑक्यूर साइंस के डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज के ऊपर बहुत सारे रिसर्च एंड ट्राइड एंड टेस्टेड करने के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और अपग्रेड करते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक बहुत ही रिसर्च टॉपिक है, जो कि मैम का बहुत ही सबसे बड़ा रिसर्च टॉपिक जो है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। और हमने पिछले मास्टर क्लास में 1 to 4 नंबर्स के ऊपर बात किए थे, चर्चा किए थे और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दिए थे। आज हम 5 to 9 नंबर्स कवर करेंगे, उसके साथ ढेरों सारी रिसर्च रेमेडीज मैम आपके साथ शेयर करेंगी। उसके पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, कि आपको एक क्वेश्चन होगा मन में कि ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी के, उनका एक टेस्टिमोनियल, जो उनका फीडबैक है, जो उनका एक्सपीरियंस है, आइए उससे पहले हम वो जान लेते हैं और देख लेते हैं। राइट मैम? यस यस, प्लीज शेयर। इज इट विजिबल मैम? या इट्स विजिबल। वैसे तो हमारे बहुत सारे फीडबैक्स हैं हमारे पेजेस पे, आप लोग जाके देखिए, इंस्टा पे, यूट्यूब पे ढेरों ढेरों आप लोगों की शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिली हुई है। सो उनके कुछ कर रहे हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। Hello everyone, I'm Redu Sharma. By profession, I'm an immunologist, vastu expert, healer. I've been to different healing modalities. Few months before I get connected with Sainam Creations, सादा प्लॉटिंग मैम का मैंने मेडिकल इम्यूनोलॉजी का वर्कशॉप किया। काफी इंटरेस्टिंग था वर्कशॉप, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का काफी मजा आया। अगर आप भी इसी प्रोफेशन में हैं तो आई विल रिकमेंड यू शुड जॉइन दिस कोर्स। नहीं भी है इसी प्रोफेशन में तो भी आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, काफी आपको नॉलेज मिलेगी, आपको मैम का पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू। राइट मैम। थैंक यू राहुल जी। तो आज की हम अपनी मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों की क्वेरीज आई हैं कि क्या क्या कराया जाएगा मेडिकल न्यूमरोलॉजी में, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट फर्स्ट, और उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो साईराम क्रिएशंस में क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं, फटाफट से एक इसका रिकैप देख लेते हैं, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर क्लास। 6 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी कराई जाती है एक ही कोर्स में, जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है SRK का। देखिए, हमारे अगर टोटल मैं देखूं तो 4 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिसमें से न्यूमरोलॉजी का एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें हम 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एक साथ एक ही कोर्स में कराते हैं। टैरो का मास्टर कोर्स है जिसमें एस्ट्रो टैरो, वास्तु टैरो और न्यूमरो टैरो, वो भी 2 मंथ्स का कोर्स है। और महावास्तु का कोर्स है, वो 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें टोटली आप लोगों को हम वास्तु सिखाते हैं। और चौथा कोर्स है हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जो 6 to 8 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें आप लोगों को पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी, 2 साइंसेस को मर्ज करके मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाती हूँ। दैट इज अ प्रोफेशनल कोर्स ऑफ SRK एंड दैट इज फॉर 6 to 8 मंथ्स। ठीक है, उसके अलावा हमारी वर्कशॉप्स रहती हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, वास्तु न्यूमरो, 51 रामबाण रेमेडीज वर्कशॉप, और अभी तो 151 रामबाण रेमेडी वर्कशॉप भी हमारी चल रही है। एडवांस प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्रोनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो, महावास्तु, क्रिस्टल हीलिंग और जीबो सिंबल्स, एंजल हीलिंग, रिस्ट वॉच प्रेडिक्शंस, कॉडी प्रेडिक्शंस, सिजिल वर्कशॉप, एंजल एंड रीकी हीलिंग कोर्स, स्पाइस रेमेडी वर्कशॉप, इंट्यूशन डेवलपमेंट कोर्स, आकाशिक प्रेडिक्शन, कैंडल हीलिंग, स्विच वर्ड्स वर्कशॉप एंड चक्रा हीलिंग कोर्स। तो ये सब SRK के सक्सेसफुल कोर्सेज हैं जिससे आप लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुल बनाया है, नॉट अलोन मी। और अपकमिंग कोर्स है हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, ये हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। 8:30 PM to 10:30 PM क्लासेस रहेंगी। 6 जून से ये शुरू हो रहा है
और इसमें कंप्लीटली आप लोगों को सिखाया जाएगा कि मेडिकल सिर्फ और सिर्फ DOB से कैसे प्रिडिक्ट करना है किसी की मेडिकल कंडीशन। देखिए हम लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि जो हमारी लाइफ में होना होगा वो हो जाएगा, या भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, ऐसा हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं ना। लेकिन लेट मी टेल यू, जो ये ब्रह्मांड है ये भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, आपका और मेरा शरीर भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, हमारा घर भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो हम खुद ही एनर्जीज क्रिएटर है और हम खुद ही एनर्जी डिस्ट्रॉयर है। तो अगर हमारी सूटेबल महादशा चल रही होगी या बैड महादशा आने पर भी हमने उसकी रेमेडी कर रखी होगी, तो ट्रस्ट मी आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती या एस्ट्रोलॉजिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट की बैड महादशा नहीं चलती, बट वी नो कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, और वो करके हम अपनी लाइफ को बेटर बना लेते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए ये ऐसा कोर्स लेके आई हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप किसी की दशा अंतरदशा निकाल के उसकी मेडिकल कंडीशन प्रेडिक्ट कर दोगे, जो अभी हम लाइव भी करने वाले हैं हमारे 4 स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने हमारा ये आज सुबह वाला ऑफर अवेल किया था। तो विच प्लैनेट रिप्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन से बॉडी पार्ट को कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स क्या है प्लैनेट्स के, 15 to 20 डिजीज हर एक प्लैनेट के हम करेंगे, रिपीटिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स, महादशा अंतरदशा, और कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस। मतलब ये स्पेशल पार्ट है हमारे कोर्स का जो कॉम्बिनेशंस रहेंगे, क्योंकि ये हम 15 to 20 कॉम्बिनेशंस ही यूज करके प्रेडिक्शंस करेंगे, जो जिनमें से अभी आज 2 कॉम्बिनेशंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। उसके अलावा स्पेशल कवरेज रहेगी हमारी क्रॉनिक डिजीज पे, लाइक कैंसर, डायबिटीज, किडनी डिजीज, है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। रुद्राक्ष रेमेडी, जिसमें से आज मैं आप लोगों को कुछ लाल किताब रेमेडीज देने वाली हूँ फॉर एंजाइटी इश्यूज, या किसी के बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी भी मैं आप लोगों को रेमेडी दूंगी आज। मंत्रा रेमेडी, मनी हीलिंग नहीं है, ये हेल्थ हीलिंग है, जिसमें मैं आप लोगों को रूट चक्रा हीलिंग दी जाएगी लास्ट डे पे, जो लास्ट डे होगा कोर्स का उसमें रूट चक्रा हीलिंग दी जाएगी। क्योंकि अगर हमारा रूट चक्रा बैलेंस्ड होता है तो हमारे को सारी जो हेल्थ कंडीशंस है वो हमारी सॉल्व होती है, हमारे को लाइफ में न्यू विजन मिलता है। ऑलराइट, उसके अलावा जो हेल्थ जार है वो मैं आप लोगों को आज कराने वाली हूँ। कुछ मनी कोड्स, मनी स्विच वर्ड्स फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ये इस कोर्स का पार्ट रहने वाले हैं। तो ये एक अलग से आप लोगों को मैं वर्कशॉप दूंगी 1 डे की, जो लोग ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। चलिए राहुल जी, हम ये ऑफर रिवील कर ही देते हैं अभी। राइट मैम। जो लोग भी मेडिकल का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए है ये ऑफर, जो लोग भी मेडिकल का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको एडवांस क्रिस्टल हीलिंग, जिसकी कॉस्ट 2100 है, जिसमें हम कंप्लीटली सीखेंगे कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, मेडिटेशन कैसे करनी है क्रिस्टल्स पे, हीलिंग कैसे करते हैं क्रिस्टल से, और कौन से क्रिस्टल्स की कॉम्बिनेशन वेयर करने चाहिए। कि मैंने देखा है कि लोग वेबिनार्स में सुन के क्रिस्टल वेयर कर लेते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कौन से क्रिस्टल्स के कॉम्बिनेशंस वेयर करने हैं, मनी और फाइनेंस के कौन से क्रिस्टल्स हैं, करियर के कौन से हैं, बिजनेस के कौन से हैं, रिलेशनशिप के कौन से हैं, उसके अलावा क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनानी है, रिलेशनशिप ग्रिड कैसे बनानी है, और क्रिस्टल से वाटर चार्जिंग कैसे करनी है। तो ये कंप्लीट क्रिस्टल्स का कोर्स, और उसके अलावा रुद्राक्ष का कोर्स, जिसमें आप लोगों को रुद्राक्ष की प्रॉपर्टीज, रुद्राक्ष की ओरिजिन क्या है, क्या क्या रुद्राक्ष के रीजन है, मेडिकल कंडीशन में अलग रुद्राक्ष भी आप वेयर कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर्स। उसके अलावा आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि रुद्राक्ष ओरिजिनल है कि नहीं है, क्या मिथ है रुद्राक्ष को, ये सब अनफोल्ड करे जाएंगे इस रुद्राक्ष की वर्कशॉप में, जो कि दोनों 2100 की वर्कशॉप है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर सीख रहे हो तो कंप्लीट सीखो। तो मेडिकल के साथ ये 2 हमारी वर्कशॉप्स कॉम्प्लीमेंट्री ये तो है ही है, लेकिन क्योंकि हमारा एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है तो उसके अलावा 5 डेज का तो ये हमारा मेडिकल का वर्कशॉप रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा जिनको भी ज्वाइन करना है ये वर्कशॉप, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको 1 डे का वर्कशॉप एक्स्ट्रा फ्री दिया जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को जैसे 1 आज हेल्थ जार मैं आपको हेल्थ का समझाने वाली हूँ, हेल्थ का करने वाले हैं ना हम लोग, तो वैसे ही आपको 6 जार्स में उसमें बनाना सिखाऊंगी, जिसमें क्लाइंट अट्रैक्शन और रिलेशनशिप ऐसे करके 6 जार्स डिफरेंट टाइप के मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी उस वर्कशॉप में।
और उसके अलावा कुछ स्विच सर्कल्स और स्विच कोड्स पार्ट रहेंगे उस कोर्स का। तो वो कोर्स फ्री है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए ही। ऑलरेडी हमारे 22 स्टूडेंट्स हो चुके हैं राहुल जी, राइट मैम, कर चुके हैं पेड वर्कशॉप के लिए एनरोल। 23 स्टूडेंट्स हो गए हैं मैम। 23 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, तो ओनली 7 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू अवेल दीज 3 फ्री कोर्सेज। तो 33,366 का हमारा ये कोर्स है, और उसके साथ में मतलब 5,000 के अराउंड तो कोर्सेज आपको हम फ्री दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, तो ब्लेसिंग के तौर पे आप लोगों को हम फ्री दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, उनको हम ये कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। राइट मैम, तो कनेक्ट कीजिए हमारे साथ, बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वर्कशॉप आने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी, लेकिन ड्यू टू हमारा ये एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, ये है हमारा एडवांस मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जो कि टोटली एडवांस है और जिसके एनर्जी एक्सचेंज है 3366। लेकिन जैसे कि हमारा हर एक कोर्स, हर एक वर्कशॉप में हमारे जैसे लवली स्टूडेंट्स को मैम ब्लेसिंग्स देते हैं, ऑफर्स देते हैं। इस बार भी ऑफर्स रहेंगे, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल रहेंगे। जैसे कि इसमें मैम ने कहे कि आपको एडवांस क्रिस्टल हीलिंग एंड रुद्राक्ष कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, और वो भी फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को। और आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी बता दिया है कि 23 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि इसमें और पहले में बहुत ही फर्क है, जो कि बहुत ही एडवांस है, और इसमें बहुत सारे रिसर्च टॉपिक भी ऐड किए गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट रेमेडीज भी ऐड किए गए हैं। तो आइए कनेक्ट कीजिए, जो कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 8377091209, 9999558433। और इसके साथ आपको सपोर्टिंग में रिकॉर्डिंग्स, स्टडी मटेरियल्स, जो कि आपको पीडीएफ में अवेल कराए जाएंगे। इसके साथ सारे क्लासेस लाइव रहेंगे जूम ऐप पे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा, जिसमें आप फर्दर आपके क्वेश्चंस एंड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आइए कनेक्ट कीजिए 8377091209, 9999558433, जो कि ये हमारा ऑफर रहेगा ओनली फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए। राइट मैम? यस, एंड रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब कुछ दिया जाएगा। इन केस आप क्लास मिस हो जाती है, नहीं भी होती तो भी रिकॉर्डिंग्स तो हर एक क्लासेस की दी जाएंगी। एंड संजय जी, इफ यू वांट टू रीजॉइन, आप तो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट हैं, आपने सारे कोर्सेज करे हैं एसआरके के, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। प्लीज ज्वाइन, आप कनेक्ट कर लेना आफ्टर क्लास, आई विल बी ज्वाइनिंग यू। नहीं सर, आपको कोई फीस पे नहीं करनी, यू कैन ज्वाइन। राइट, ओके, चलिए तो वीडियोस ऑन कर लीजिए आप लोग, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कृपया अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये मास्टर क्लास है और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी शेयर किया जाएगा। तो आप अपना कॉपी और पेन रेडी रखिए और वीडियोस भी ऑन कर लीजिए, जिसके साथ इंटरेक्शन में इजी होगा। राइट मैम? जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है, दे वोंट बी अलाउड टू अटेंड द क्लास, तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास है, ये वेबिनार नहीं है। और पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड नहीं होगा। तो साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस भी क्लियर कराए जाएंगे। राइट मैम? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट से, जिसके बाद जो है कि वास्तु रेमेडी। देखिए, अगर हमारी दशास बैलेंस्ड होती है, आप लोग ये चीज नोटिस करना, मतलब क्योंकि मैंने ये चीज अपने एक्सपीरियंस में बहुत देखी है, जिस पर्सन के घर नाम लेते हैं, है ना, तो जिस पर्सन के नाम से घर लिया जाता है, अगर उसकी सूटेबल दशा या अंतरदशा चल रही होती है, तो उसको ऐसा घर मिलता है जिसके घर का वास्तु बिल्कुल ठीक हो। और अगर नहीं चल रही होती, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा घर मिलेगा जिसका वास्तु खराब हो। राइट? तो अगर हमारी दशा बैलेंस नहीं होंगी, तो लाइफ में हमको चीजें भी वैसी ही हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी वैसी ही मिलेंगी,
जैसी हमारी दशास अंतरदशास चल रही होती है, राइट। जैसे कि मैंने ये देखा है कि जिन लोगों की राहु की दशा या शनि की दशा चल रही होती है, उनको ऐसा घर मिलता है जिनका नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट इम्बैलेंस्ड होता है। ठीक है, दुनिया में ऐसे कितने लोग होते हैं जिनकी राहु की या शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो? कोई एक पर्सन तो नहीं होता ना जिसकी चल रही हो, लेकिन कोई ऐसे बहुत लिमिटेड लोग होंगे जिनके घर के वास्तु ठीक हो ऐसी दशाज में, जिन्होंने रेमेडीज करी होती है ना, उन्होंने बैलेंस कर रखा होता है क्योंकि अपने प्लैनेट्स को। अदरवाइज आप ये देखोगे चीज कि घर में जो है वो नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट इम्बैलेंस्ड होता है, और मैक्सिमम लोगों को घर में हेल्थ इश्यूज होते हैं। जितने भी घर ऑन एंड ऑफ, एक जना ठीक हुआ, दूसरा जना खराब, दूसरे जने को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कौन है इस क्लास में जिसके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है या किचन है? प्लीज रेज योर हैंड। ऐसा कोई है इस क्लास में? बहुत सारे लोग हैं। चलिए सुनीता जी। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। सुनीता जी, राधे राधे। सुनीता जी, क्या ऐसा रहता है कि घर में हेल्थ इश्यूज लगे रहे कंटिन्यूअसली? सुनीता जी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। जी सुनीता मैम थोड़ा लाउडली बोलिए, आप अनम्यूट हो गए हैं। अच्छा, अभी वैसे वीडियोस बहुत लोगों की मुझे ऑफ दिख रही हैं, प्लीज आप लोग ऑन कर लीजिए टू स्टे इन द क्लास, बिकॉज ये जूम की सेटिंग है। अनु वर्मा जी, क्या है नॉर्थ ईस्ट में? हेलो जी अनु जी। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे, ओम साई राम। मैम एक्चुअली ना मैंने एक मंथ पहले ही रेंट पे शिफ्ट किया है एक्चुअली। तो ओके। उसमें जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ घर में, उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और उसके साउथ वेस्ट में किचन है, और मेरे को हार्डली एक वीक के बाद ही गायनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है काफी ज्यादा। मतलब मैं बेड पे ही हूँ काफी दिनों से ही। तो मतलब कि मैंने अभी बात बोली, मेडिसिन अभी ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है या किचन है, देखिए नॉर्थ ईस्ट क्या है, इट इज अ वाटरी डायरेक्शन, पानी का कोन है वो। अगर पानी में आपका किचन आ गया या टॉयलेट आ गया, टॉयलेट इज हमारी बॉडी का वेस्ट, और अगर हम लिक्विड मनी में वेस्ट डाल देंगे तो सब कुछ फ्लश हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का हीलिंग जोन है, और वहां पे टॉयलेट होना मतलब आपकी हर चीज जो है वो फ्लश हो रही है। हाँ जी। तो आपने ये बात अभी बताई कि आपको हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए जैसे ही आप इस घर में आए। तो चलिए हाँ तो बात बताइए, हम आपकी दशा देखते हैं क्या चल रही है। क्योंकि मैम नाम है अनु वर्मा है। अनु वर्मा, घर आपके नाम है क्या? नो मैम, मैम रेंट पे लिया है अभी। तो मैंने मैं चेंज करने में इतनी वो हूँ कि मेरे को अभी नया घर भी, उसके अलावा भी जो भी मिल रहा है उसके नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट आ रही है। तो आपकी दशा चेक करते हैं। देखिए जब हमारी दशा से अंतरदशा चल रही होती है तो हमको बाय डिफॉल्ट ही ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पर वास्तु दोष हो। इसीलिए मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि दशा अंतरदशा बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ जी मैम, मैं 19 जनवरी 6 जनवरी 19 मैम 19 जनवरी ओके। 1977। और अभी ऐसा भी हो रहा है आपके साथ कि आपको फ्रीक्वेंटली आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम या हेडेक्स चल रहे हो? हाँ जी मैम, आईज तो काफी वीक हो गई है। और मैम एक दिक्कत आ रही है कि डायग्नोज नहीं मिल रहा है। मतलब स्कैन भी करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, डायग्नोज मिल ही नहीं रहा है। और उन्होंने अभी एमआरआई भी बोल दी है, अभी एमआरआई करवाओ तो उससे शायद डायग्नोज क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने अभी अभी ये बात बोली, जब राहु दशा अंतर दशा में एक्टिवेट होंगे तो एक तो आपको नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट या किचन जरूर मिलेगा, उसके अलावा आपको ऐसे डिजीज प्रिडिक्ट होंगे जो डायग्नोज ही ना हो पा रहे हो। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता ही बहुत लेटेस्ट स्टेजेस में चलती है। हाँ जी ऐसा ही हो रहा है मैम, कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा। डॉक्टर
मतलब खुद परेशान है अभी, क्योर पता ही नहीं चल रहा किस बीमारी से मतलब उसका ट्रीटमेंट करें, किस चीज का करें, सिस्ट है या कुछ और है, कहते कुछ नहीं पता चल रहा। अनु जी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लेना। अभी तो मैं एक जनरल रेमेडी बता रही हूँ, लेकिन जब ऐसा हमारे पास केस आता है जहाँ नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास टॉयलेट हो या किचन हो, तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं उस प्लेस की। तो वो तो अभी आज मैं नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि वो वास्तु के कोर्स का पार्ट है, लेकिन मैं अभी आपको एक रेमेडी जरूर दे देती हूँ, सबको दे देती हूँ जिनके भी नॉर्थ ईस्ट में किचन है या फिर टॉयलेट है। व्हाट दे कैन डू, क्योंकि ये हमारा वाटरी जोन है और हमारे घर का हीलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पर कोई दोष होगा तो ऑन एंड ऑफ हेल्थ इशू, वो भी मेजर हेल्थ इशू, छोटे मोटे नहीं, ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू, तो आपको क्या करना है अनु जी, एक तो आपको जो वॉशरूम है वहां पर एक टॉयलेट बैलेंसर वास्तु प्रोडक्ट आता है वो लगाना है, ठीक है। ब्लू कलर की वास्तु टेप आती है, उस वास्तु टेप को चारों तरफ से उस टॉयलेट को ब्लॉक कर देना है। ओके मैम। ठीक है, ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की, दोनों में से भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक है, या हो सके तो जो टाइल्स है नीचे फ्लोर की वहां पे पेंट करा दो चारों तरफ ब्लैक कलर। ओके। ठीक है, उससे वहां की एनर्जी जो है वो वहीं ब्लॉक हो जाएंगी, और जो WC है उसके ऊपर एक ब्लॉकर लगेगा, दैट इज अ पिरामिड। सीट के ऊपर लगेगा मतलब? सीट के ऊपर, WC के ऊपर लगता है। ओके मैम, फिर मैं दोबारा वेबिनार के बाद आपको कॉल कर सकती हूँ? हाँ, आप वेबिनार के बाद जो नंबर, मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ, आप उनको सर को कांटेक्ट कर लो, ठीक है। ठीक है। वो आपको समझा देंगे कि एनर्जीज कैसे शिफ्ट करनी है आपकी वॉशरूम की, क्योंकि वॉशरूम बंद करना मुश्किल होगा आपके लिए, है ना। हाँ जी मैम, रेंट पे है ना एक्चुअली, उसको मतलब फ्लैट सिस्टम है, उसको बंद भी नहीं कर सकते, फ्लश भी नहीं उखाड़ सकते। यस यस, आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ, तो आप हाँ जी। ट्रांसफर हम आपकी करवा देंगे, ठीक है, वो आपको समझा देंगे कैसे करना है। लेकिन अभी आप एक ब्लॉकर और ये वाली रेमेडी तो कर ही लीजिए, टेप वाली। ठीक है मैम। वैसे मैम आगे ढूंढ रहे हैं, ऐसा मिल जाएगा भी? जितने भी देख रहे हैं ना आगे, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही आ रही है। तो आपको तो ध्यान रखना है, अब आपको तो पता है आपको नहीं लेना, ये आपकी दशा की वजह से हो रहा है, तो पहले तो आप अपनी दशा की रेमेडी करेंगे अनु जी। ओके मैम, मैंने क्लास भी आपकी कल से अटेंड करनी है, मेरी हेल्थ ही बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पा रही कि मैंने कल भी डॉक्टर के पास जाना है, मेरे को बहुत जरूरी था कि मैं आपकी क्लास भी अटेंड करूं कल वाली। जी अनु जी, मोस्ट वेलकम। देखिए सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट ही है ये, सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि फ्री में हम लोग आप लोगों को दे नहीं सकते, और आप लोग खुद सोचो कि 3-3 4-4 क्लासेस हम आपको इतने से कम अमाउंट में दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की हम मैक्सिमम हेल्प कर सके। मैम मेरी कोशिश पूरी है, अगर मैं कल फ्री हो जाऊं तो मैं आपकी क्लास जरूर अटेंड करूं। श्योर अनु जी, मोस्ट वेलकम। बट अभी आप ये रेमेडी करिए। अच्छा, एक रेमेडी मैं आपको और दे दूं आपकी दशा के लिए कि आपकी वो बेटर हो जाए। आपको एवरी अमावस्या पे चाय पत्ती डोनेट करनी है स्वीपर को। ठीक है मैम। और हर संडे को गाय को गुड़ की रोटी खिलानी है। ठीक है मैम। रोज खिला पाओ तो सोने पे सुहागा, नहीं तो संडे के संडे तो खिलानी है। ओके मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जी जो जी कोई भी जी मैम, जो कोई भी स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया उन सब से हम माफी चाहते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग टोटली फुल हो चुकी है, इसलिए हम आपको नहीं ले पा रहे हैं। काइंडली हमें माफ कीजिएगा। राइट मैम, प्लीज प्रोसीड। कोई बात नहीं, जिनके आज अच्छी दशा चल रही होंगी वो अटेंड कर पा रहे हैं क्लास को। जी मैम। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और किसके वॉशरूम है या फिर नॉर्थ ईस्ट जो है वो इम्बैलेंस्ड है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिशा जी से। यस प्रिशा जी। तो मेडिकल और वास्तु को कंबाइन करके पढ़ना तो हमारे मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं, और ये मैं आप लोगों को क्लास में सिखाऊंगी कि कौन सी डायरेक्शन के दोष से आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे जिनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है या साउथ वेस्ट इम्बैलेंस्ड है या राहु की दशा चल रही है, उनको हार्ट डिजीज या स्पाइन में प्रॉब्लम हो, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। मैम मैं DOB 28 अक्टूबर। नहीं प्रिशा जी, अभी यहाँ नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम की बात हो रही है। हाँ मैम, मेरा ना बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन अभी हमने वो घर है ना रेंट पे दिया है, हम लोग वहाँ पे रहते नहीं है। ओके। तो मैम मुझे आपको पूछना था कि अगर हम वहाँ पे 2 साल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो घर बड़ा है, दैट इज अ डुप्लेक्स हाउस ऊपर नीचे का। अच्छा। सिंस और वो वी रियली लव द होम,
लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है कि उसका एंट्री जो है एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में है और उसका बाथरूम नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। तो अगर हम लोग वो बंद करेंगे, अगर हम वो नहीं यूज करेंगे, तो फिर भी अगर हमको उसके इल इफेक्ट्स लगेंगे क्या? ऋषा जी, दिस इज वेरी गुड। अगर आप उस टॉयलेट को बंद कर सकते हो तो इससे बेटर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन आप वहां पर वो जो मैंने अभी रेमेडी बताई है वो आप कर लीजिए। ओके ओके। क्योंकि मैम जब से हमने वो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर हम वहां पे रहते नहीं है तो एक्चुअली वी आर नॉट यूजिंग इट, लेकिन टेनेंट इज यूजिंग इट। तो टेनेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी। अच्छा, सो वो हमको हमको अफेक्ट नहीं होगा ना? इफ वी आर नॉट यूजिंग इट सो इट विल नॉट अफेक्ट अस। नहीं होगा प्रिशा जी, लेकिन घर आपका है, अगर वहां कोई वास्तु दोष है और अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं वो कर्मास आप पे भी लगेंगे। तो ट्रीटमेंट आप अभी करवा दीजिए टेनेंट को अगर पॉसिबल है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि घर तो आप ही का है। हाँ, तो मैम मैं अभी 2 साल के बाद उधर शिफ्ट हो जाऊंगी, तो बेस्ट रेमेडीज की मैं उसको यूज ही नहीं करूंगी। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप उसको बंद कर दो। और आपने जो मुझे बोला ना कि जैसे वो अभी जो अपने मैम को बताया था कि टॉयलेट बैलेंसर लगाओ और उसके बाद ब्लू और ब्लैक कलर का पेंट टेप कर दो लगा या दो फिर उसमें। टेप्स लगा दो। यस, मैम ब्लू और ब्लैक कलर का नीचे फ्लोर पे करना है क्या? ब्लू और ब्लैक कलर का जो WC होता है उसके ब्लॉक कर देना है चारों तरफ से उसको पेंट करके। एक तरह से हम ये उसको ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज हम WC है दैट इज साक्षात राहु। ओके मैम। ठीक है, हम उसको उसकी एनर्जीज को वहीं ब्लॉक कर देंगे। तो मैम जहाँ पे WC है उसके नीचे ही हम लोगों को पेंट करना है ना, ब्लू और या ब्लैक से? यस यस यस, WC के चारों तरफ। आपको जो मैंने नंबर दिया, आप सर को कांटेक्ट कर लेना, वो आपको पिक भेज देंगे कि हम लोग कैसे करवाते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सोनल जी। Yeah, I just wanted to know. Hello, Om Sai Ram. यस, ओम साई राम सोनल जी। I wanted to know कि एक आपने north east बोला and the other direction was south east. साउथ वेस्ट। South west. Okay. नहीं, मेरे उसमें south west में तो नहीं है. मेरा है शायद east में है. That is okay. East में. East में. ईस्ट में? हाँ. नहीं, ईस्ट में भी तो वॉशरूम नहीं होना चाहिए। आपका तो सोशल सर्कल कैसा रहता है? Pardon? सोशल सर्कल से आपको गेन्स नहीं होते होंगे? क्या gains नहीं होते होंगे? सोशल सर्कल। Social circle, हाँ बराबर है. Right. है ना, तो वो ईस्ट हमारा सोशल सर्कल है। वहां पे टॉयलेट होगा, मतलब टॉयलेट जिस डायरेक्शन में है ना उसके कारक तत्व डिस्टर्ब। तो मुझे Okay. ठीक है, तो Okay, okay. में है तो आप ग्रीन कलर से उसको कट करिए। Okay. Oh. ग्रीन तो से यूज कट और वहां पर एक ब्लॉकर लगा लीजिए। श्योर ओके। तो एक्चुअल उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? वॉशरूम और WC का 3 डायरेक्शंस होती हैं जो हमारे घर के डिस्पोजल की डायरेक्शंस है, WNW, ESE और SSW। ESE, कैन यू रिपीट? ESE, हाँ, WNW और WNW, हाँ, और SSW। ओके, दीज आर डिस्पोजेबल प्लेसेस या एरियाज। यहाँ पर हमको कोई अपना एसेट भी नहीं रखना, तो जल्दी खराब होगा। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट इन्फो, थैंक्स। ओके सोनल जी। चलिए, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है वास्तु क्लास ज्यादा और मेडिकल क्लास कम हो रही है। मेरा मेन पर्पस ये था बताने का कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इम्बैलेंस है तो आपको बैक टू बैक हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे, और वो भी ऐसे हेल्थ इश्यूज जो आपके डिटेक्ट ना हो पाए या फिर बहुत जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, है ना, क्योंकि हमारे घर का हीलिंग जोन है, सबसे पॉजिटिव जोन है हमारे घर का, और अगर वही इम्बैलेंस हो गया तो वी विल नॉट बी एबल टू डू आवर थिंग्स ऑन टाइम। तो सबसे पहले अगर हमारी दशा बैलेंस होगी तो हमको बाय डिफॉल्ट ही ऐसा घर मिलेगा, या बाय डिफॉल्ट हमारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट हम अपने दशा ठीक करके कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमको हमारी DOB से पता हो कि ये मेडिकल कंडीशंस मुझे आ सकती हैं और उसका ये सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि जड़ समेत प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगी, या फिर हो सकता है अगर प्रॉब्लम छोटी है तो वो खत्म ही हो जाए। राइट मैम। यस अंजू जी।
ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम आपने अभी 2 लोगों का लिया, उनका आपने टॉयलेट का बताया। मेरा नॉर्थ ईस्ट में किचन आता है मैम, और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, दोनों ही खराब है। दोनों गलत है जी। नॉर्थ ईस्ट और में मैम जो मैंने अभी परचेज किया है, 3 साल ही हुए हैं, और मुझे सच में बहुत हेल्थ इश्यू आते हैं। और पूरा टाइम घर में, मतलब वो बोलते हैं ना, बच्चों के झगड़े, और शांति नहीं है घर में, लड़ाई झगड़े, और हेल्थ इश्यू बहुत आ रहे हैं मैम। लैक ऑफ मेंटल पीस, काम ना बनने, सिर्फ हेल्थ इश्यूज के लिए वो नहीं है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये तो मेडिकल की क्लास है तो मैं हेल्थ इशू को ज्यादा फोकस कर रही हूँ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना या किचन होना, आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी काम में, पैसा, जी ऐसा ही होता है मैम। क्योंकि वो लिक्विड की डायरेक्शन है, हमारा लिक्विड कैश को वो सिग्निफाई करती है। अच्छा तो अंजू जी, अगर आपका वहां पर किचन है तो एक किचन बैलेंसर प्रोडक्ट आता है, आप वो लगाइए वहां पे। उसके अलावा जो आपका स्लैब है ना, उसके जी नीचे आपको ग्रीन कलर का वो लगाना है, पत्थर लगाना है, ओके। जो गैस स्टोव होती है ना उसके नीचे ही। अच्छा, ग्रीन पत्थर मतलब ग्रेनाइट बोल रहे हैं आप कोई भी? हाँ, ग्रेनाइट कर सकते हो, या फिर ना आजकल ये बहुत, क्योंकि प्रचलन में है वास्तु, तो आपको मिल भी जाएगा, एक बड़ा सा टाइल आता है ग्रीन कलर का, वो आप स्टोव के नीचे रख दो, ताकि वो ब्लैक टाइल है या जो भी उस डायरेक्शन का इम्बैलेंस है, तो हमने उसको कलर थेरेपी से कवर कर दिया। ओके, मेरा मैम ब्राउनिश कलर का स्लैब है। ब्राउन इज गुड, ब्लैक तो नहीं है ना? नहीं, ब्लैक नहीं, ब्राउन ठीक है, लेकिन ब्राउन है। किचन बैलेंसर लगाइए। और जो साउथ वेस्ट का आपका वॉशरूम है, वहां आपको येलो कलर की टेप से उसको कट करना है और बैलेंसर लगा, मतलब जो सीट है उसके तीनों तरफ येलो टेप येलो लगा कलर। दी। यस यस यस। तो मैम वहाँ पे नहाने के लिए यूज करते हैं या टॉयलेट के लिए, मतलब यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है क्या? ना करें तो बहुत अच्छी बात है। ओके। और मैम मेरा दूसरा जो टॉयलेट है वो ब्रह्म स्थान में है, घर के सेंटर में। और जी, कान के टॉयलेट का तो कोई इलाज भी नहीं है अंजू जी। तो आप, मतलब कौन सा बंद करना चाहिए, मैं वही आपसे पूछने आपकी रही थी। डीओबी में मल्टीपल 7 है क्या? नहीं, एक ही है। हस्बैंड की डीओबी में है? नहीं, दोनों में एक एक ही है। तो हो सकता है 7 हस्बैंड में 2 आते हैं, एंजल नंबर से आता है एक और। मे बी 7 की दशा में खरीदा हो, तो अगर दशा चल रही होती है तो मल्टीपल 7 हो जाता है चार्ट में। तो तब अच्छा हमारे सेंटर में इम्बैलेंस होता है जब हमारी केतु की दशा चलती है तो। ओके, मेरा मैम एक्चुअली डेस्टिनी नंबर 7 है, ओ 4 है, राहु ओ, तभी। 6 एंड 4 है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। तो अगर आपका जो ब्रह्मस्थान का है, वहां की आपको एनर्जी शिफ्ट करवानी पड़ेगी। ब्रह्मस्थान के टॉयलेट का कोई इलाज नहीं होता, या तो बंद कर दो उसको और उसकी उसको एनर्जी, यूज करना बंद कर देना, बंद कर दो उसको टोटली। मतलब नहाने के लिए भी नहीं यूज करना है वहां पे? नहाने के लिए तो फिर भी यूज कर सकते हो, बट नॉट फॉर अदर पर्पस। ओके, और साउथ वेस्ट वाला यूज करें और येलो टेप से उसको कवर कर लेना। जी 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 जी, आप कनेक्ट कर लेना, मैंने जिन सर का नंबर दिया है, क्योंकि कुछ ओके रेमेडीज आपके करवा देंगे वहां पे, ठीक है? और कुछ थेरेपीज और बता देंगे आपको ब्रह्मस्थान की। खाली बंद कर देने से वहां ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मस्थान में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एम्प्टी। ओके, अंजू जी फ्रीज हो गई। प्रोडक्ट्स, ब्रेसलेट्स, रुद्राक्ष, एसेंशियल ऑयल्स, यंत्रास, जेमस्टोन्स, कुछ भी आप चाहते हो, मंगाना चाहते हो और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, तो कृपया कनेक्ट कीजिए 9212175900। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9212175900। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ड्यू टू ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, तो सब में ऑफर चल रहे हैं। तो आप कुछ भी अगर मंगाना चाहते हो, जानना चाहते हो वास्तु के ऊपर भी, तो आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं 9212175900। राइट मैम? संजय जी, अभी आपकी मेरी बात हुई थी, यू कैन रिपीट मेडिकल एंड स्टिल आपने पेमेंट कर दी, दिस इज नॉट गुड। थैंक यू एनीवेज, गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू वास्तु।
ठीक है, तो वास्तु की मैंने आप लोगों को काफी हद तक बहुत सबको बता दिया कि क्या आपको करनी है रेमेडी। ठीक है, वो तो वैसे वास्तु का पार्ट ही रहेगा जो हमारी न्यूमरो वास्तु नेक्स्ट क्लास आएगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं क्योंकि मेडिकल कंडीशंस भी अगर इम्बैलेंस्ड हैं तो भी मेडिकल कंडीशन भी इम्बैलेंस हो जाएंगी अगर घर में नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष है, तो आपको ये रेमेडीज आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा अगर नहीं है वास्तु दोष तो आप क्या रेमेडी करोगे? देखिए, जो हमारी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं, जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड पेपर्स होते हैं मेडिसिन के, जो डॉक्टर लिख के देता है हमको, एक तो आपको वो पेपर नॉर्थ ईस्ट में रखना है हमेशा के लिए फॉर लाइफ टाइम, एक वुडन बॉक्स में रखिए वहां पे अपनी मेडिसिन जो आपको लाइक होता है ना कि क्रॉनिक हेल्थ इशू है, शुगर है, डायबिटीज है, बीपी है, इनकी तो एवरीडे खानी पड़ती है, उनको वुडन बॉक्स में डाल के नॉर्थ ईस्ट में रखिए क्योंकि वो हमारा नेचुरल हीलिंग जोन है, तो हमको वो दवाई जो है वो जल्दी असर करने लग जाएगी अगर हम वहां रखेंगे तो, और हो सकता है छूट भी जाए। उसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट में एक पानी का ग्लास भर के रखना है, चांदी के ग्लास में रखना है तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। नहीं रख सकते, चांदी का ग्लास नहीं है तो शीशे के ग्लास में रखिए, ओवरनाइट आपको वहां पे भर के रखना है और मॉर्निंग में उठ के आपको एफर्मेशंस देके वो पानी पी लेना है। ठीक है, उसके अलावा तो जो वास्तु के बारे में हम अपनी क्लास में बात करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन से है, कौन सी आप हेल्थ इशू देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन से एक हेल्थ इशू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको उस डायरेक्शन का खासा ध्यान रखना है। तो आपको अपनी मेडिसिन आप कहाँ कहाँ रख सकते हो मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये बात कही गई है कि उत्तर ईशान शोर मध्य औषधार्यम तू कार्य, यानी कि ईशान कोण में अगर हम औषधि रखते हैं यानी कि अपनी दवाइयां रखते हैं तो हमारे को उनके बेनिफिट्स होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं खानी पड़ती और हीलिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली उन मेडिसिन से। ठीक है, तो नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, एंड द मोस्ट बेस्ट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो जोन है दैट इज NNE, उससे बेस्ट कोई जोन नहीं है, अब वहां रखो तो बहुत अच्छा। उसके अलावा ईस्ट में भी रख सकते हो आप अपनी मेडिसिन, है ना, मतलब फर्स्ट बेस्ट तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही है। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैं बेस्ट डायरेक्शंस बता रही हूँ वो सारी वाटरी डायरेक्शंस है ना, नो वाटर डायरेक्शंस है ये तीनों। तो क्यों अच्छी है ये? क्योंकि वाटर में हमको पता है कि नेचुरल हीलिंग क्वालिटी होती है वाटर में, है ना। वाटर में कोई भी एफॉर्मेशन देख के अगर हम यूज करें या अगर हम पानी को सही से यूज कर लें तो भी हमारे को कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपने घर के लीकिंग टैप्स का भी ध्यान रखना चाहिए। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, सबसे पहले हमको पानी सर्व किया जाता है और हम सोचते हैं फ्री का पानी है, चलिए 2 गिलास डाल दो, 3 गिलास डाल दो, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन आपको जितना पानी पीना है आप उतना ही अपनी ग्लास में डलवाइए। यू शुड नॉट वेस्ट वाटर। ये कुछ जनरल टिप्स है, शायद आप लोगों को पता भी होंगी, बट मैं रिकॉल करवा रही हूँ कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो पानी एक सिप भी वेस्ट नहीं करना। अगर आपके बच्चे भी पानी छोड़ रहे हैं 1 सिप, आप पी लीजिए, उसको फेंकना नहीं है। बिकॉज माई चिल्ड्रन ऑल्सो हैव हैबिट, ग्लूकोज वाला पानी थोड़ा सा 1 सिप बचाएंगे जरूर। तो पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स आवर लिक्विड कैश। तो लिक्विड कैश की भी हानि होगी, उसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे। ठीक है जी, अगर साउथ वेस्ट में आप मेडिसिन रखते हो तो आपको वो मेडिसिन जो है वो लंबे समय तक खानी पड़ेंगी, तो अवॉइड करें वहां पे रखना। दूसरा, मैंने क्या देखा है अपनी वास्तु विजिट्स में लोगों के घरों में, जो मैं हमेशा हटवाती हूँ वहां जाके, मेडिसिन खुले में पड़ी है, किचन में रख देते हैं। मैं ना भूल जाती हूँ खानी, अपनी बेड साइड पे रख देते हैं कि मुझे याद रहे। नो, दिस शुड नॉट बी डन। आप लोगों को पता है कि वेयर योर अटेंशन गोज दैट थिंग ग्रोज। जहां हमारी टेंशन जाएगी वो चीज बढ़ोतरी होगी। सारा दिन दवाइयां दिखेंगी तो दवाइयां ही रहेंगी लाइफ में। तो हमेशा दवाइयों को कोशिश करो कि एक वुडन बॉक्स में डाल के, अगर तो वो आपकी डेली खाने की दवाई है तो नॉर्थ ईस्ट में रखो। सपोज आप कोई मल्टीविटामिन खाते हो, ऐसे लोग खा रहे हैं ना आजकल, प्रोटीन खा लेते हैं, मल्टीविटामिन, बच्चों को हम बॉर्नविटा देते हैं, ये सब हमको रखना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट खुद चंद्रमा की डायरेक्शन है और हमारे सपोर्ट की डायरेक्शन है। तो हमको सपोर्ट चाहिए ना इन दवाइयों का, हमको लंबे समय तक खानी है। ऐसा नहीं है मेरे को 1 दिन 2 दिन 4 दिन खानी है, वो हम कंटिन्यू करते हैं बहुत टाइम तक। और अगर वो हमको और अच्छे से फायदा दे तो इसमें हर्जी क्या है। तो नॉर्थ वेस्ट में रखिए एक वुडन बॉक्स में डाल के उन दवाइयों को। ओके जी। दूसरी बात, साउथ या साउथ वेस्ट में
या साउथ की जितनी भी डायरेक्शन है SSW, SES, ESE, इन सब में आपको मेडिसिन नहीं रखनी, WNW में नहीं रखनी, ये सब डिस्पोजल की डायरेक्शन है। ठीक है। मेरी बेटी 9 साल की है। माउथ अल्सर्स बहुत होते हैं। 9 में अभी हम देखेंगे कि जितने भी बॉयल्स हैं, जितने भी अल्सर्स हैं, वो सब 9 नंबर के अंडर आते हैं। ठीक है मोनिका जी, तो अभी मैं 9 नंबर की बहुत अच्छी लाल किताब रेमेडी बताने जा रही हूँ आगे जाके। चलिए बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। देखिए 9 नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है मंगल को। तो सबसे पहले हम एक 9 नंबर का हेल्थ इशू देख लेते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों को इसकी रेमेडीज बता देती हूँ। 9 नंबर जिनकी भी DOB में आ रहा है, जैसे कि पिंपल्स ऑन फेस। यस राधिका जी, पिंपल्स ऑन फेस की भी अभी हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं माउथ अल्सर्स की या बॉयल्स की, या रेकरेंट किसी को एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आता है बिना बात के, वॉल्केनो की तरह गुस्सा फूटता है, या फिर जितने भी तरह के फीवर्स होते हैं, ये सब भी 9 नंबर के अंडर आते हैं। मसल्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप लोगों ने देखा हो कितने लोग जिम जाते हैं और मसल एट टाइम्स बाहर आ जाती है ना, मल्टीपल 9 होता है, तो इन दैट केस दे शुड टेक केयर ऑफ दिस। ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स भी 9 नंबर के अंदर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम पिंपल का ट्रीटमेंट कराने जाएं किसी डॉक्टर से, तो वो हमको किस चीज की दवाई देते हैं? खून साफ करने की, है ना, नीम वीम मिक्स होता है उनके अंदर। तो 9 नंबर अगर आपका है, बेसिक से है, डेस्टिनी से है, मल्टीपल 9 है अगर आपके चार्ट में, बसंत दास जी प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन माय स्क्रीन। ये देखिए आपने पूरी स्क्रीन खराब कर दी है। प्लीज सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो आपको मीटिंग से निकाल दिए जाओगे आप। प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये एक्सीडेंटली हो रहा है। आपने पूरी स्क्रीन खराब करी है। ओनली प्लीज इंटरेस्टेड पीपल स्टे, आई रिक्वेस्ट। ओके जी। तो 9 नंबर के होने की वजह से ये सब ब्लड क्लॉट्स, ट्यूमर्स, है ना, इंजरीज, ब्लड, मसल्स, ये सब 9 नंबर की वजह से होती है। पिंपल्स भी 9 नंबर के अंडर आते हैं। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं 9 नंबर वाले? लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 9 नंबर किस किस के ग्रिड में आ रहा है। 9 नंबर किसकी ग्रिड में आ रहा है? मल्टीपल 9 आ रहा हो या 9 बेसिक डेस्टिनी हो। राधिका जी की शायद आ रहा है, इनको स्किन इशू भी हो रहे हैं। यस राधिका जी। Yes, ma'am. Ma'am, I'm having basic is 8, destiny is 4, and double 9 I have, ma'am, in the grid. तो डबल 9 है, इस वजह से पिंपल्स हैं। अभी मेरे को पता नहीं था आपकी ग्रिड में 9 है, लेकिन Ma'am, but abhi aa raha hai. My face was clear. It's too much like these days. After getting married, I'm getting. हो सकता है मैरिज की दशा या 9 नंबर की दशा या अंतरदशा चल रही हो, या फिर आफ्टर मैरिज जो है ना, हमारा डेस्टिनी नंबर भी एक्टिवेट होता है राधिका जी। Yes, ma'am. तो आपको 9 नंबर के लिए क्या रेमेडी करनी है 9 नंबर वालों को? एक तो इनको एवरी ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाना है और चमेली के तेल का दिया जलाना है, हनुमान जी को पान का भोग लगाना है, और एक बड़ा सा गुड़ का पीस लेके जाना है। मतलब कम से कम 900 ग्राम का हो वो गुड़, बड़ा पीस होना चाहिए गुड़ का। ठीक है, उसको सिंदूर लगाना है, चमेली के तेल का, मतलब जो हनुमान जी का टीका होता है उनके जो बाई फीट होती है ना, लेफ्ट पैर का, वो टीका उसके ऊपर लगाना है। क्या कहते हैं, जो पीस होगा गुड़ का उसके ऊपर लगाना है। देन आपको ये गुड़ जो है गाय को खिला देना है। वहीं पर आपको हनुमान चालीसा वगैरह चैंट करनी है, और देन आपको वो पीस जो है वो गाय को खिलाना है। ऐसा आपको 9 ट्यूसडे करना है। इट्स अ वेरी पावरफुल लाल किताब रेमेडी। 9 नंबर की जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी। नॉट ओनली हेल्थ, मांगलिक हो आप, और भी बहुत सारी जो 9 नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जो हम अपने कोर्सेज में कराते हैं आप लोगों को। काम आपका अधूरा रह जाना, इनकम्प्लीट वर्क, नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये भी 9 नंबर से ही होता है। तो ये रेमेडी मल्टीपल 9 वाले तो स्पेशली करें जिनके चार्ट में 9 मल्टीपल हो रहा है। मैम बोलिए राधिका जी। मैम ट्यूसडे एक्चुअली मैं सैटरडे जाती हूँ, तो ट्यूसडे ही जाना है क्या? सैटरडे इज ओके मैम? सैटरडे इज ऑल्सो ओके, लेकिन ट्यूसडे इज मोर बेनिफिशियल। ओके मैम। आप 8 नंबर सैटरडे जाते होंगे।
Ma'am, if I have 8 and 4, it's fine, no? If I also do 9 number MEDs, if I'm बिल्कुल, doing. अगर आप 8 and 4 और 9 भी आपके चार्ट में, चलिए एक कॉम्बिनेशन हम अभी बात कर लेते हैं राधिका जी। अगर आपके चार्ट में 4 नंबर है और 9 नंबर है, 5 मिसिंग है ना राधिका जी? Yes, 2, 5 and 6 are missing, ma'am. तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंधन योग क्रिएट करता है। ऐसे लोगों को अस्पताल यात्रा या फिर लिटिगेशन की प्रॉब्लम रहे, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। तो राधिका जी ऑन एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज रहते हैं? Ma'am, yeah, from scratch, you know, right? I'm having health issues. हाँ, तो ऐसे लोगों को ऑन एंड ऑफ इनके दवाई पे खर्चे होने ही होने हैं। Ma'am, I cannot detect also what's the issue like. प्रॉब्लम पता भी नहीं चलती क्या है। बिल्कुल राधिका जी, आपने सही कहा। एक बार अपने घर का साउथ वेस्ट भी चेक करना राधिका जी। Yes, ma'am. ठीक है, तो चलिए अभी 9 नंबर की ये रेमेडी आप करिएगा राधिका जी, ठीक है? Yes, ma'am. इसके अलावा पिंक दाल जो आती है, मसूर पिंक दाल, ये भी आपको 9 ट्यूसडे जो है ये हनुमान मंदिर में रख के आनी है। Ma'am, quantity? 900 ग्राम्स। Okay, ma'am. ठीक है, तो इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है या फिर 9 नंबर के रिलेटेड अभी अभी जो हमने प्रॉब्लम्स की बात करी नंबर से, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। 9 मंगलवार करना है। Okay, ma'am. ठीक है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो भी आप चैंट कर सको वो आप वहां पे ही मंदिर में ही चैंट कर लो। एंड देन वो गुड़ आपको गाय को खिलाना है, दाल आप वहीं पे छोड़ दो, पंडित जी यूज कर लेंगे या कोई नीडी पर्सन ले लेगा। मैम, और पान का भोग अगर नहीं मिले तो चलेगा, मतलब if it's not readily available? नहीं अवेलेबल है तो चलेगा फिर। Okay, ma'am. Thanks a lot, ma'am. गॉड ब्लेस यू। Ma'am, I wanted to share the feedback also. Please, can I? या श्योर राधिका जी। I just wanted to tell that मैं मैम के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ and currently I'm also into 151 remedies workshop which is going on right now. I would just like to tell you all that ma'am is the best guru teacher who can give you total information. और इन मैम के पास जितनी पेशेंस है, I don't think any teacher has that. कोई भी इश्यू रहने दो, कोई भी प्रॉब्लम्स रहने दो आपको, she is always ready to help. And also I would like to tell that the way of teaching which ma'am gives or which ma'am gives us knowledge, I don't think any guru, जैसे मैं बहुत से workshops and all, whenever I get time I attend, but ma'am is a different person totally. So मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, if not possible now, later whenever you all get a chance, please do attend at least one workshop or webinar with ma'am. You all will get a lot of knowledge. Thank you. And it's a blessing that we have her as guru. That's all I want to share with all of you. So please do attend her workshop, whenever possible, at least once in lifetime. Thanks a lot, ma'am. Thank you, Radhika ji. God bless you. चलिए, तो ये हमने बात की थी 9 नंबर के बारे में। जितने भी लोग 9 नंबर से रूल हो रहे हैं, आई थिंक वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, जितने भी लोग 9 नंबर से रूल हो रहे हैं। वनीशा जी, यस, थैंक यू वनीशा जी, मेरी बेटी की टीओबी में राइट, शी इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच प्रीति जी। 9 on 2 है, ओके, 9-2 9-2 और 6 भी है प्रीति जी, 6 भी है आपकी वर्कशॉप, आपकी बेटी की ग्रेड में। यस जसविंदर जी, 9 की महादशा में भी कर सकते हैं, हेल्पफुल है। गौरव जी। मैडम, मेरी इस समय महादशा मंगल की ही चल रही है, बुध के साथ है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 9 आ रहा है। 2 बार 9 आ रहा है, तो आप जरूर करिए ये रेमेडी, ठीक है? नहीं तो आपको करियर, मनी इश्यूज या फिर जो भी हमने हेल्थ इश्यूज की बात करी है, इनमें से जरूर होगा। मैडम, एक छोटी सी बात और पूछनी थी। जैसे आपने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होता है तो पत्थर जो है ब्लैक कलर का लगा हुआ है, तो क्या उसके नीचे हरे रंग का पेंट कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है, तो भी किचन सही हो जाएगा ना? यस यस, बैलेंस्ड हो जाता है। बैलेंस। अच्छा मैडम, मेरी जो कॉम्बिनेशन है 2 and 4 का है,
डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो बेसिक क्या उससे कोई परेशानी तो नहीं बढ़नी, जैसे टू डेस्टिनी नंबर 4 है, टू मतलब 29 का 2 बन जाएगा और टोटल का 4 बन रहा है। हाँ, 2-4 का कॉम्बिनेशन है तो देखिए चैलेंजिंग होता है ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा। ऐसे लोगों के जो डिप्रेसिव टेंडेंसीज जल्दी रहती है उनको लाइफ में, ऑल्दो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, और अगर इनकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ऐसा रहता है ये चीज, और बहुत जल्दी किसी भी बात की टेंशन ले लेना, स्ट्रेस ले लेना, ऐसा इनके साथ होता है। जी तो ऐसा रहता है गौरव जी आपके साथ। जी जी। बाकी अभी लाइफ में क्या चल रहा है वो महादशा अंतरदशा बताती है। जी, वो मंगल की बुध के साथ चल रही है, मंगल की महादशा है, बुध की अंतर्दशा है। ओके, तो आपके चार्ट में भी बाय डिफॉल्ट बंधन योग क्रिएट हो गया। अच्छा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे आपको इसमें। तो मैडम ये इसमें क्या मतलब ये मंगल वाली रेमेडी कर सकते हैं ना? हाँ जी, ये मंगल वाली रेमेडी कर सकते हैं? हाँ, मंगल वाली रेमेडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर 9 की महादशा चल रही है तो उससे बुध को तो कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं नहीं, बुध को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और जो आपने अभी जमादार को जो देने वाली बात बताई थी, क्या वो भी दिया जा सकता है चाय पत्ती राहु के लिए, मसल्स पेन वगैरह के लिए? बिल्कुल, राहु वालों को तो ये करते रहना चाहिए अमावस्या पे, बिल्कुल बिल्कुल। आई माई सेल्फ डू, आई एम ऑल्सो डेस्टिनी 4। अच्छा जी। अच्छा, तीसरी बात क्या मैडम, क्या ऑकल्ट साइंस में आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारी ये 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है, क्या आ नहीं सकती है? सर, 4 वालों को तो अकल्ट साइंस बहुत सूट करती है, क्योंकि एक तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी चीजों को ग्रैस्प कर पाते हैं। दूसरा, रिसर्च के करे बिना वो किसी को, ऐसा नहीं है कि एक बात सुनी और सामने वाले को बता दी, जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना 4 नंबर वाले सर्व नहीं करते उस चीज को। अच्छा, तो चांसेस है। यस। तो बिजनेस भी सूट कर रहा है नहीं मैडम? सॉरी बिजनेस सूट करता है कि नहीं? सर, अभी तो मेडिकल की बात ही करेंगे, अभी आप देख सकते हैं हैंड रेज है। जी जी, थैंक यू मैडम। ओके, 9 नंबर की एक और अच्छी रेमेडी दे देती हूँ आप लोगों को। अगर 9 नंबर किसी को परेशान ज्यादा कर रहा है तो एक नीम का पेड़ लगवा सकते हैं वो घर के आसपास किसी भी पार्क में, गार्डन में, और फिर उसकी टेक केयर करें। क्योंकि जब 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है हमारे चार्ट में और 5 एब्सेंट होता है, तो इन दैट केस आपको घर में कुछ इलेक्ट्रिकल के सामान जल्दी खराब हो जाना, ये सब प्रॉब्लम भी रहती है। प्रीति जी बोल रही है रेमेडी मैं जरूर करूंगी, पहले क्यों नहीं मिले, मेरा सारा करियर खत्म हो गया। ओके प्रीति जी, कोई बात नहीं, देयर इज नेवर टू लेट। देखिए, हमको कब मिलते हैं सॉल्यूशंस हमारी चीजों के, ठीक है, जब डिवाइन चाहती है ना, जब हमारी सूटेबल दशा अंतरदशा चल रही है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अपनी दशाओं को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है वो दशा अंतरदशा नंबर्स ही रूल कर रहे होते हैं। चाहे आपके चार्ट में कितने राजयोग क्यों ना हो, प्रेजेंट दशा अगर ठीक नहीं चल रही, और ठीक ना चलने पे भी अगर आपने उसकी कोई रेमेडी नहीं करी, कोई उपाय नहीं करा, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। अब आप देखिए, जैसे अगर मुझे खांसी हो रही है, राइट, सपोज मेरा गला ही खराब है, सिर्फ मैं कोई दवाई नहीं ले रही और ऊपर से मैं ठंडी चीजें खाई जा रही हूँ, तो क्या वो मेरा अपने आप ठीक हो जाएगा? क्या मैं इसको छोड़ दूं भगवान पे कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा? ऐसे लोग बोलते हैं ना, मतलब मुझे उन लोगों पे आई रियली फील पिटी कि अगर आप खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर सकते, आप खुद ही अपने आप को गाइडेंस नहीं दे सकते, तो आपकी हेल्प कौन करेगा फिर? जो हमारे आसपास एनर्जीज है ये हम खुद क्रिएट करते हैं, पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और हम खुद ही अपनी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। लेट मी टेल यू, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, खुद ही हम अपना एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, खुद ही हम अपनी एनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। तो मैं यही आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, मुझसे नहीं, जिससे भी आप लोगों को ट्रस्ट हो, इस साइंस को सीखिए। ये साइंस बहुत ही अच्छी साइंस है, बहुत ही डिवाइन साइंस है, और इससे आप लोगों को अपनी लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर नंबर्स दशा, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाती है। जैसे मेरी फिलहाल 555 की दशा चल रही है, तो जब मेरे को पता था मेरे चार्ट में 2019 में 555 होना था, तो मैंने उससे पहले ही उसकी रेमेडी स्टार्ट कर दी थी 1 मंथ बिफोर, क्योंकि मल्टीपल 5 में मुझे नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन, टीथ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना, तो उससे पहले ही उसकी रेमेडी कर दी थी, और टच वुड अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो
जब अगर हमें पता हो कि ये प्रॉब्लम आने वाली है और उसका ये सॉल्यूशन है, तो हम उस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आई एम 4 नंबर एंड राहु की दशा है, मैं कैंसर प्रिडिक्ट हुआ है। ओके सरिता जी, तो 4 नंबर तो है ही कैंसर का कारक। हमने लास्ट क्लास में नंबर 4 के बारे में बात की थी, क्योंकि कैंसर जो है ना वो लेटर स्टेजेस में डिटेक्ट होता है, तो 4 नंबर वालों को ये प्रॉब्लम बहुत रहती है। इसलिए 4 नंबर वालों को बोला जाता है कि आप बॉडी चेकअप लेते रहिए। सरिता जी, आप मुझे आफ्टर क्लास टेक्स्ट करना, मैं आपको कुछ अच्छी रेमेडीज सजेस्ट करूंगी राहु की। ओके, प्लीज टेक्स्ट मी। जिनको भी क्रॉनिकल हेल्थ इश्यूज हैं उनसे हम चार्ज नहीं करेंगे। ये इस मंथ में हमारा ये जो एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं जैसे कैंसर है, किडनी डायलिसिस पे है कोई, है ना, तो उसके हम लोग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन देंगे, तो आप लोग कनेक्ट कर लेना। ठीक है, राइट मैम। ओके, an announcement is there, ma'am. Please. हाँ, अनाउंसमेंट फिर से कर देते हैं। हमारा कल से 8:30 से कोर्स स्टार्ट हो रहा है मेडिकल न्यूमरोलॉजी का। अगर अभी भी आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है 3366, अगर आप अपनी हेल्थ को इतना पैसा नहीं दे सकते तो आई एम रियली सॉरी, फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। और उसके साथ ये जो 2 कोर्सेज हैं, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग रुद्राक्ष कोर्स, और ये जो मैं आप लोगों को पोटली का जो मैं आप लोगों को कोर्स कह रही हूँ, मैं जार्स का कोर्स आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। ये सब बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। ठीक है, तो अगर अभी भी आप लोग एक थॉट दे रहे हो कि ज्यादा फीस है या पता नहीं क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बात की गारंटी मैं आप लोगों को ले रही हूँ कि कोर्स करने के बाद आप लोगों को मेडिकल कंडीशन डिपिक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और नहीं भी समझ में आता तो आई विल डेफिनेटली मेक यू रिपीट द कोर्स इन नेक्स्ट बैच। ये भी हमारे कोर्स में रहता है कि जिनको समझ में नहीं आता वो नेक्स्ट बैच रिपीट कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरा पर्पस यही है आप लोगों को सिखाना। यहाँ मैं आप लोगों को कंसल्टेशन देने नहीं बैठी, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बैठी हूँ कि आप सीखो इस साइंस को। ठीक है, चलिए प्रीति जी अनम्यूट करिए। यस मैम, आजकल तो गला मेरा बहुत खराब हो रहा है मैम। दवाई भी चल रही है एक्चुअली गले की, तो गला मैम बहुत खराब है मेरा इस टाइम। हेलो जी मैम। जी प्रीति जी। हाँ मैम, गला बहुत थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है मैम, मेरे को दवाई चल रही है इस टाइम। और बस यही है मैम। मैं एक्चुअली हाउस वाइफ हूँ और सब बहुत क्वालिफाइड होने के बाद भी किया नहीं, हस्बैंड नहीं कर दिया एक्चुअली। और अब मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम आपका बैच जरूर ज्वाइन करने की, रेमेडीज मैं जरूर करूंगी मैम। थैंक यू। आपको समझ नहीं आ रही है मेरी भाषा इस टाइम ना। टेक केयर प्रीति जी, आपका गला। हाँ गला बहुत खराब है मैम। टेक केयर। थैंक यू। चलिए, तो मल्टीपल 9 की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मल्टीपल 9 की मैं रेमेडीज दे चुकी हूँ। अभी हम लोग आप लोगों को मैं एक हेल्थ जार अभी बनाना सिखाऊंगी बाय द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, an announcement is there. Yes, some students made the payment but haven't shared the screenshot. Please share the screenshot as well, by which we will add you in the paid group. और जो नाम है सुनीता पांडे जी, विनीत आचार्य जी, मोहन सुंदर जी, श्रद्धा मोरे जी एंड रोहित शर्मा जी, आपका पेमेंट हमें रिसीव हो चुका है। प्लीज आपका नाम और स्क्रीनशॉट दोनों ही इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर सकें। राइट मैम। थैंक यू सो मच। जो लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप जा चुके हो अपनी हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ओके, तो नंबर 9 के बारे में हम बात कर रहे थे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 तक हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, लास्ट वेबिनार में। अगर किसी का मिस हो गया तो आप लोग YouTube पे जाके देख सकते हो, वहां पर हम ऑलरेडी 1 to 4 नंबर की मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ, रेमेडीज दे चुकी हूँ। तो जो लोग मिस कर चुके हैं आप लोग प्लीज देख लेना। अब हम आज नंबर 5 के बारे में बात करेंगे।
नंबर 5 से रिलेटेड जो लोग हैं इनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जितने भी हमारे बॉडी के कम्युनिकेटिव पार्ट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम, मेमोरी शॉर्ट हो जाना, हेडेक्स रहना, स्टोन इनको बार बार बन जाता है 5 नंबर वालों को। उसके अलावा इनकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, जैसे ही वेदर चेंज हुआ नहीं और इनको हेल्थ इश्यूज हो जाए, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। नंबर 5 से जितने लोग गवर्न कर रहे हैं, मर्क्यूरी रूलिंग प्लैनेट है, तो जैसे कि नंबर 5 जो है ये बहुत ज्यादा लोग जो है ये पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, तो इनको एंजाइटी इश्यूज भी रहेंगे अगर 5 कहीं इनके चार्ट में दशा अंतर्दशा में एक्टिव हो गया, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है जी, तो अभी सब लोग हैंड डाउन कर लो कृपया, और 5 नंबर वाले हैंड रेस कर लो। पूनम जी, आई हैव मेड पेमेंट yesterday but have not added in WhatsApp group. Okay पूनम जी, you will be added soon. अभी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आफ्टर दिस क्लास, आपको ऐड कर देंगे, डोंट वरी। राइट मैम। ओके 5 नंबर पीपल प्लीज रेज योर हैंड जिनका बेसिक या डेस्टिनी 5 है। रामा जी। नहीं मैडम, मेरा डेस्टिनी और बेसिक 5 नहीं है, मैंने इसके पहले छात्र ऊपर किया था। अच्छा ओके। अब मैडम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मैडम आपको। जी बोलिए। तो आपने ये बोला कि 259 नहीं है तो हेल्थ प्रॉब्लम आता है, ऐसा ये है ना बराबर? क्या बोला मैंने? अपने लोशो ग्रिड में 259 नहीं है तो हेल्थ प्रॉब्लम है ना? रामा जी, सबसे पहली बात तो ये लोशो ग्रिड नहीं है, ये वैदिक ग्रिड। ठीक है, मैं लोशो ग्रिड पढ़ाती, मैं वैदिक ग्रिड पढ़ाती हूँ। अच्छा, फिर 9 अगर 9 है तो भी ये प्रॉब्लम है ना? अपने लोशो ग्रिड का बोला ना आपने 9? जी मैम, रामा मैम, हाँ। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। ओके जी मैम। ओके ओके। ठीक है, 9 नंबर मिसिंग की बात नहीं करी हमने, हमने 9 बात करी अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर है या आपके चार्ट में मल्टीपल 9 है तो। अच्छा ओके 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 मैम। तो ऐसे ही 5 भी आपका ड्राइवर कंडक्टर होना चाहिए, यानी कि बेसिक डेस्टिनी, मूलांक, या फिर आपके पास 9 जो है ये मल्टीपल नंबर्स में। ओके ओके जी, तो नेक्स्ट हम 5 वालों से बात कर लेते हैं जरा। सुवर्णलता जी। जी मैम, ओम साई राम। मेरा है बेसिक 4 है और डेस्टिनी 5 है, तो ये सब मेरे साथ होता है मैम। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम होती है? हाँ, और आपने सजेस्ट किया राहुमणि, वो वेयर किया मैंने, तो अभी थोड़ा परेशानी कम हो रही है। अच्छा ओके, वाओ दैट्स ग्रेट। उसके अलावा अभी तो आप हमारी क्लास में भी हो ना सुवर्णलता जी? हाँ मैम, इसलिए मैंने अभी हाथ रेज किया, क्यों आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं और आपसे मिलकर ना ऐसा लगता है कि आप रोज 1 घंटा तो आपसे बातचीत करूँ ही करूँ, ताकि जो परेशानियां है ऐसे, मतलब मैं क्लास में ढूंढती हूँ किसका किसका मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया, अभी ये खत्म हो गया। 2 महीने हो गए मैम आपके मतलब ज्वाइन करने से, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम क्लियर हो रहे हैं और मैं दूसरों को भी क्लियर करती हूँ अभी, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया अभी, मतलब हाँ, इसलिए थैंक्स अगेन। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सुवर्णलता जी, बाकी 5 नंबर की रेमेडी भी आप करिए, आपको एवरी वेडनेसडे गाय को आप ग्रीन खिलाइए। ग्रीन, हाँ मैम, करती हूँ वो मैंने आपका मेडिकल का किया था ना, पहला था तो वो मेडिकल का किया था। अच्छा, मेडिकल आप ऑलरेडी कर चुके हो? हाँ कर चुके हैं, अभी न्यूमरोलॉजी पूरा है ना, वो करती हूँ अभी आपसे। अच्छा, तो मेडिकल तो आप रिपीट करोगे इसमें फिर से? हाँ। चलिए ग्रेट। जो भी इधर है उनको मैं कहना चाहूंगी कि मैम के साथ अभी एक अपने सहेली ने बताया ना, एक तो वर्कशॉप अटेंड करिए,
ताकि आपकी प्रॉब्लम ही ना रहे जीवन में। थैंक यू मैम। थैंक यू सुवर्णलता जी, गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कनिका जी। हेलो मैम, ओम साई राम। ओम साई राम कनिका जी। मैम मेरा नंबर बर्थडे नंबर मूलांक 5 है और डेस्टिनी नंबर 9 है। 1 मिनट चुप। और डेस्टिनी नंबर मेरा 9 है। तो मैम इनमें से मुझे कोई प्रॉब्लम एज सच इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे 5th को आई वाज बोर्न, सुबह का टाइम है 4 बजे का, तो उसे हम 5 तारीख कंसिडर करेंगे या 4th कंसिडर करेंगे? नहीं, आप जो मॉर्निंग में हुए हो ना 5th की मॉर्निंग में। यस मैम। 5 ही कंसिडर करेंगे। 5 ही कंसिडर करेंगे। जी जी। ओके, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि वो सूर्योदय से पहले अगर आप बॉर्न हुए होते हो तो फिर वो एक दिन पहले का माना जाता है, ऐसा भी कुछ है? वो एस्ट्रोलॉजी में है कनिका जी, ठीक है। न्यूमरोलॉजी इट्स अ वेस्टर्न साइंस, तो यहाँ पर 12 बजे के बाद लिया जाएगा। ओके ओके। तो मैम इनमें से तो एज सच मुझे खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिंगल टाइम आ रहा होगा ना? हाँ जी, एक ही बार 5 बार है। हाँ, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टच वुड, थैंक यू। ना ही हो। मैं तो चाह रही हूँ मेरी सारी प्रेडिक्शंस रॉन्ग हो मेडिकल की, किसी को भी ना हो। नहीं मैम, इसीलिए मैंने पूछा एक्चुअली कि 4 और 5 वाली कंफ्यूजन में कि हो सकता है कि वो मेरा 4 होता हो, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, आपका 5 ही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच जी। चलिए, गॉड ब्लेस यू। तो 5 नंबर जिनका भी है और उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं रेमेडी बता देती हूँ आपको क्या करनी है। आपको एवरी वेडनेसडे को गाय को चारा खिलाना है, या कुछ भी आप ग्रीन खिलाइए, पालक, खीरा, जो भी अवेलेबल है आपके पास। उसके अलावा ट्यूसडे नाइट को आपको एक अर्दन पॉट में ग्रीन मूंग दाल बेड साइड पे रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रूम में कहीं पे भी रखिए। मॉर्निंग में आपको ये दाल अब बर्ड्स को खिलानी है, जिनके भी चार्ट में, स्पेशली जिनके चार्ट में मल्टीपल 5 है। ठीक है जी। राशि जी। हेलो। यस राशि जी। हाँ जी जी, आपने, मेरे हस्बैंड का है 14 मार्च जी। मतलब इनका मूलांक 5 ही हुआ ना वैसे है? हाँ, मूलांक 5 हुआ ना, क्योंकि 14 से 1 + 4 5 हुआ। जी जी। ये जो सारी प्रॉब्लम्स देखी मैंने, ये सारी मेरे हस्बैंड्स को हैं एक्चुअली। अच्छा, ये सारी हस्बैंड को है? हाँ, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर इनका स्टोन का हुआ था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी इनका। मतलब पहले डायग्नोज नहीं होना था, फिर काफी सारे ऑपरेशंस वगैरह होके तो फिर ठीक हुआ है, पर उनको अभी भी किडनी इश्यूज हैं थोड़े से। ओके, ये 5 नंबर वालों का ऐसा होता है, स्टोन प्रॉब्लम इनको काफी टाइम तक चलती है। हाँ हाँ, तो मैम आप कोई रेमेडीज का बता सकते हैं इनके लिए? 5 नंबर अगर है उनका, एक सेकंड की इसकी ब्राइटनेस कम कैसे होगी? चार्जिंग। हाँ, तो 5 नंबर अगर उनका है तो आप एक जो रेमेडीज मैंने बताई हैं वो करवाइए, ठीक है? जी जी। हाँ हाँ जी मैम। सूर्य देवता को तो एवरीडे इनको जल देना है, क्योंकि कार्मिक नंबर भी है। अच्छा, ठीक है जी जी जी। जल देते हुए इनको 8 सूर्य के जो नाम है वो आप लोग सब लिख लीजिए। ये बहुत ही रेमेडी भी है। एक्चुअली हम लोग काफी टाइम से सूर्य देवता को जल दे रहे होते हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता होता व्हाट इज द राइट वे। यस मैम। तो एक तो सबसे पहले जो लोटा है दैट शुड बी अबव योर हेड। ओके, ठीक है। आपकी आईज और सूर्य के बीच में मतलब आपकी जो 3rd आई है उसके ऊपर सूर्य की रेस पड़नी चाहिए। अच्छा। दूसरा, आपको ये सब नाम चैंट कर रहे हैं सूर्य के। ओम सूर्याय नमः, ओम आय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानवे नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम खगाय नमः, जी, ओम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम पुष्णे नमः। सूर्य देवता के 8 नाम चैंट करने हैं while giving water to सूर्य देव। मेरे हस्बैंड को ही करने हैं मैम ये? हाँ जी, उनको ही करने हैं। कार्मिक नंबर है
जी जी ऐसा रहता होगा कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं लाइफ में, जी जी है ना, या फिर वो बार बार स्विच करना चाहते होंगे काम को। सोचते हैं बट मैम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ऐसा स्विच। हाँ, तो ऐसे माइंड में थॉट्स आते रहते हैं कि ये काम में फायदा नहीं, मतलब दूसरे का काम दिखेगा फ्रूटफुल, बहुत फायदा है, मैं ये काम कर लूं। और मैम कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मैम कार्मिक नंबर है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी आज तो भी बात करेंगे राशि जी। ओके मैम जी। अच्छा मैम, मेरा जैसे नंबर 7 है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब मेरा टर्न अभी होगा। आएगा 7 नंबर आएगा राशि जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, तो ये 5 नंबर्स, जिसको भी 5 नंबर से रूल हो रहे हैं, मैं ऑलरेडी रेमेडीज बता चुकी हूँ। बहुत सारे हैंड रेज है, मैं नहीं ले पाऊंगी सबके हैंड रेज अभी एक ही बारी में, ठीक है। तो 6 नंबर पे स्विच करते हो कि मुझे आप लोगों को जनरल रेमेडीज भी बतानी है जो आप लोगों को मेडिकल के टर्म्स में करनी चाहिए। बीच बीच में मैं देती रहती हूँ, चलिए जनरल रेमेडीज। सबसे पहले तो आप जो भी व्हेनेवर यू आर ईटिंग फूड, खाना खाते हुए आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है। पानी पीते हुए, खाना खाते हुए आपको नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि जो आप नेगेटिव बोलते हो वो हमारा फूड, हमारा पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है उन चीजों को, और हमारी लाइफ में वो चीजें होने लग जाती है, वो भी नेगेटिविटी का लेवल बढ़ जाता है उन चीजों का, उन प्रॉब्लम्स का। तो ऑलवेज मेक श्योर व्हाइल ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर आप पॉजिटिव ही बोले, या तो चुप रहे, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉजिटिव थिंग्स, या फिर कुछ मन में या पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहें तो वो भी अच्छा है। नहीं तो चुपचाप खाना खाइए, बात मत करिए। ऐसा बोलते थे ना पहले के लोग कि बात मत करो खाना खाते हुए, वो इसलिए क्योंकि मैंने मेल्स भी बहुत देखे हैं खाना खाते हुए वाइफ के साथ पूरे दिन भर की बातें कर रहे होते हैं नेगेटिव, और फिर वही खाने के अंदर उनके साथ जा रही होती है, और वो जो नेगेटिव प्रॉब्लम होती है ना वो उनकी लाइफ में बढ़ती जा रही होती है। उनको ये नहीं पता वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने फूड को दे रहे हैं वो नेगेटिविटी। सो नेवर एवर स्पीक नेगेटिव while eating food and when water is there। खुले पानी में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। हम पानी को हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस देके पीना चाहिए। नहीं भी दे पा रहे पॉजिटिव तो आप गलत तो एटलीस्ट कुछ मत बोलिए अपने लिए, ठीक है जी। चलिए, ये हुई कुछ जनरल टिप। अच्छा, दूसरी बात ये, जो जिनकी भी किडनी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं कुछ 1-2 टिप्स देना चाहूंगी। फर्स्ट इज सॉल्ट लेवल कम करना है खाने में। ओरल सॉल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लेना, पता ही होगा जिनको लिवर की या किडनी की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। स्पाइस एंड सॉल्ट नहीं लेना फूड में। पानी कम पीना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जी हम बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, पानी कम पीना है, ठीक है। और एक आप लोगों को जिनको मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक डिटॉक्स वाटर बताती हूँ। उस डिटॉक्स वाटर को, अगर आपको कोई लिवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो 1 लीटर वाटर में ही बनाना है वो, ठीक है। 1 लीटर का आप वाटर लोगे, उसमें आप डालोगे 1 कीवी, 1 क्यूकम्बर, हाफ भी डाल सकते हो क्यूकम्बर तो बड़ा है तो, और एक नींबू, और साथ में 1 पिंच ऑफ चिया सीड्स, ठीक है। ये आपको उस 1 लीटर वाटर में बनानी है। इसको 1 घंटे के लिए आपको रख देना है। कहाँ पे रखना है? नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है, ओके। उसके बाद व्हेन 1 घंटा हो जाएगा तो ये वाटर जो है ये डिटॉक्सिफाई वाटर बन जाता है। उसके बाद आपको इस वाटर में अफर्मेशन देनी है दैट आई एम हेल्दी, आई डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यू, या फिर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड बता देती हूँ which works very effectively for health, that is कुंजिता पदम सरनम। कुंजिता पदम सरनम, मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी है इसकी डिटेल में, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हो। कुंजिता पदम सरनम, आपको ये ऐसा 11 टाइम्स चैंट करना है उस वाटर में देख के, और उसके बाद वो जो डिजीज पर्सन है या नॉर्मल पर्सन भी ले सकते हैं, इट इज एक्चुअली अ डिटॉक्सिफाई वाटर, ठीक है। कोई भी इसको ले सकता है। तो ये आपको पीना है दिन में 1 लीटर पानी में ही बनाइए, और दिन में आप कभी भी पीते रहिए। फिर इसको, ये आपका अमृत बन जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ये वाटर की ही डायरेक्शन है, और ब्लू कलर की बॉटल में रखोगे तो ज्यादा अच्छा है।
या चांदी के ग्लास में भी रख सकते हो या ब्लू कलर की बॉटल में भी रख सकते हो, दोनों चीजें बेटर है। या ब्लू कलर के ग्लास में, ब्लू कलर के जार में, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के 2 कलर्स हैं, ब्लू और ब्लैक। सरिता जी कीवी नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, जो जो अवेलेबल है वो डाल लीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ऐसे अफर्मेशंस देके आप इस पानी को, आप 40 डेज आप इसको ट्राई करना, आई कैन अश्योर यू आपके हेल्थ इश्यूज पहले से कम हो जाएंगे। बाकी दशा नंबर रेमेडीज तो हमको करनी है। चलिए 6 नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा, हेल्थ जार अभी हम करने वाले हैं। हेल्थ जार ये किसने लिखा है चैट बॉक्स में? नीता जी, अभी हम हेल्थ जार करने वाले हैं, डोंट वरी, आने वाला एंड में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्थ जार है वो। ओके, नंबर 6 जिनके चार्ट में है, मतलब नंबर 6 से गवर्न हो रहे हैं, बेसिक है, डेस्टिनी है या मल्टीपल है चार्ट में, तो ऐसे लोगों को प्राइवेट पार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, गाइने रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, डायबिटीज टाइप 1 नंबर 6 में आता है, पिंपल्स अगेन 6 नंबर क्योंकि ब्यूटी का कारक है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर किडनी स्टोन्स, चाइल्ड बर्थ इश्यूज, गाइने रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब 6 नंबर वालों के होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, अभी सब हैंड डाउन कर लो और प्लीज 6 नंबर वाले ही खाली हैंड रेस कर लो, ताकि प्रीति जी डेट ऑफ बर्थ 23/12/1967 है। I don't know my birth date. How can I be guided? अच्छा, जिनको अपनी बर्थ डेट नहीं पता, वो उनके लिए हमारे कोर्स में एक स्पेशल टूल है प्रश्न कुंडली का, तो वो मैं वहां पर ही सिखा पाऊंगी, बिकॉज अभी यार टाइम की कमी भी है, ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं और अभी मुझे आप लोगों को कुछ और रेमेडीज भी बतानी है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, बट हम अब ऐसा करते हैं, रेमेडी सेशन ही रखते हैं, इंटरेक्टिव एंड में हम इंटरेक्शन कर लेंगे आप लोगों से, नहीं तो मैं आज का जो पर्पस है वो हो नहीं पाएगा। अंजू जी इज सेइंग माइन इज 64। चलिए एक अंजू जी से ही बात कर लेते हैं खाली। यस अंजू जी, मैम क्या क्या नंबर 6 की जो अभी हमने प्रॉब्लम की, क्या क्या देख पा रहे हो आप लाइफ में, क्या करने? मैम स्टोन था, बट गॉल स्टोन था, गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ा मुझे। ओके। और अभी मम्मा को किडनी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको भी मे बी आ सकती है हेरिडिटी की वजह से। मम्मी अभी बेड पे है और डायलिसिस हो रहा है मम्मी का। अच्छा, वो भी बोला है कि मे बी आपको आए। और जो आपने बोला कि गायनिक रिलेटेड इश्यूज भी आते रहते हैं मुझे। जी 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 जी, 6 नंबर से रूल हो रहे हो आप। जी, पिंपल्स भी आते रहते हैं, 42 क्यों फिर भी पिंपल्स आते हैं अभी भी। यस, तो ये सब 6 नंबर का इफेक्ट है अंजू जी। ओके, ठीक है मैम मेरा, मुझे साथ में मैम एक क्वेश्चन और था। आपने बोला था राहु अगर 4 नंबर पे आता है तो कैंसर के चांसेस रहते हैं, तो मुझे भी रहेंगे क्या? थोड़ा मुझे एक्चुअली डाउट भी रहता ही है हमेशा मैम। 4 नंबर वालों को अननेसेसरी फियर्स भी रहते हैं माइंड में। क्या रहते हैं मैम? अननेसेसरी फियर्स। जी मैम, सही में रहते हैं। मुझे अचानक से मतलब डर लगता है मुझे, रात को मैं सोते हुए भी उठ जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंजू जी, उसके लिए तो मैं कहूंगी आप सीखिए इस साइंस को, ठीक है, और अपनी गाइडेंस आप खुद ही लीजिए, क्योंकि मेरे को आपका पूरा चार्ट पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, कि अभी क्या दशा चल रही है। ओके, और मैम आपने जो राहु का बताया कैंसर का, वो चांसेस रहते हैं क्या राहु वालों को? वैसे बिल्कुल रहते हैं, तभी उनको बोला जाता है कि हर क्वार्टरली में अपना बॉडी चेकअप जरूर करवाइए। ओके, इनका होता है ना, और उनको जो कैंसर होता है वो बहुत लेटर स्टेज में जाके डिटेक्ट होता है। ओके, ठीक है, और आप तो 4 हो, तो आप 6 नंबर की ब्लेसिंग लीजिए, बिकॉज शुक्र जो है ये दात्य गुरु हैं और यही राहु को कंट्रोल कर सकते हैं।
कि वो कैसे ले सकते हैं मैम? वो हम आपको कोर्स में सिखाएंगे। ओके, अभी मैम एक आधा कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं एक आधी रेमेडी आपको बता देती हूँ। आप एक ओपल का ब्रेसलेट वेयर करिए। किसका मैम? ओपल। ओकल? ओपल, ओपल, OPAL। ओपल, ओके। हाँ, जितने भी 6 नंबर वाले हैं उन सबके लिए है ये। ओपल का ब्रेसलेट एक वेयर करिए आप, ठीक है। और एवरी फ्राइडे आपको दूध, चावल, चीनी, ऐसा आपको किसी फीमेल को डोनेट करना है। दूध, चावल, चीनी? हाँ जी। मतलब मैम खीर भी दे सकते हैं बना खीर भी के? दे सकते हो और रॉ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके मैम, आपने मुझे लास्ट वेबिनार में ना राहु मनी बोला था वेयर करने के लिए, वो भी साथ में कर सकते हैं? डेस्टिनी नंबर की वजह से बोला होगा ना, आपके राहु को भी तो कंट्रोल में रखोगे। हाँ, वही इसीलिए पूछ रही हूँ। जी जी, वो साथ में ही करना है कि ओपल ब्रेसलेट के साथ में? हाँ जी, हाँ जी। मैम आपसे मिल जाएगा ना, जैसे अभी सर ने बोला, नंबर तो मैंने नोट डाउन कर लिया है। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आप कांटेक्ट मिल जाएगा। ओके जी मैम, थैंक यू। ओके, तो जितने भी 6 नंबर वाले हैं आप लोग सभी रेमेडी करिए। मैं ज्यादा क्वेश्चंस अभी ले नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे अभी और रेमेडीज भी आप लोगों को करानी है आज की मास्टर क्लास में, ठीक है जी। जी मैम, तो फिर दिव्यांग जी बोल रहे हैं कोर्स डिटेल शेयर कर दे राहुल जी, क्या तरह से? जी मैम, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे इसमें जो हमारा व्हाट्सएप आने वाला है, इसमें आप डिजीजेस, दशा, महादशा, अंतरदशा भी सीखेंगे और 1 to 9 प्लैनेट्स के बारे में भी सीखेंगे। कौन से बॉडी पार्ट को वो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो भी सीखेंगे, और इससे ये नंबर्स कितने जल्दी इम्पैक्ट करते हैं, कौन कौन से डिजीजेस आते हैं उसके ऊपर हम जानेंगे, सीखेंगे, और ढेरों सारी रेमेडीज भी सीखेंगे। तो इसमें आपको कंप्लीटली मेडिकल न्यूमरोलॉजी और उसके साथ साथ आपको रेमेडीज भी सिखाई जाएंगे। नंबर्स को भी जान पाएंगे, कौन सी अंतरदशा महादशा में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कौन से हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है, उसके लिए आप अवगत हो सकते हैं। तो आइए ज्वाइन कीजिए, जो कि हमारा कल से शुरू होने जा रहा है और जिसके टाइमिंग है 8 PM to 10 PM, और जिसके एनर्जी एक्सचेंज है 3366। और चूंकि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, इसमें आपको मैम ने ब्लेसिंग्स दिए हैं कि कुछ स्पेशल रेमेडीज आपको सिखाई जाएंगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओनली फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स, और ऑलरेडी 27 स्टूडेंट्स के करीब हमारा ज्वाइनिंग्स हो चुका है। तो आप जल्दी कीजिए, और इसके साथ आपको और भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, जिसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं एडवांस क्रिस्टल हीलिंग एंड रुद्राक्ष कोर्स। ये दोनों कोर्स ईच एनर्जी एक्सचेंज है 2100, जो कि टोटली फ्री दी जा रहा है। और इसके साथ आपको सपोर्टिंग में रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे और PDFs भी मिलेंगे और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, और सारे कोर्सेस आपको लाइव पढ़ाया जाएगा जूम ऐप पे। तो देर मत कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, और कांटेक्ट कीजिए 8377 091209 9999 55 8433 9212 75900। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 8377 091209 9999 55 8433 9212 75900, जो कि स्पेशल ऑफर्स, क्योंकि ये हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है साईराम क्रिएशंस का, तो उसके ऊपर मैम ने ब्लेसिंग्स दिए जो स्पेशल रेमेडीज हैं ओनली 30 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते। वैसे तो हमारे कोर्सेस में कुछ ना कुछ फ्री ब्लेसिंग्स मैम देते ही रहते हैं, लेकिन ये जो स्पेशली हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, इसीलिए आपको ये स्पेशल ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है। तो काइंडली कनेक्ट कीजिए, और अभी आप पेमेंट करने के बाद आपका नाम और स्क्रीनशॉट पेमेंट का इसी नंबर पे आप शेयर कीजिए, ताकि हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर सकें। राइट मैम? चलिए, तो आई होप दिव्यांग जी जो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कोर्स डिटेल्स के लिए, आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये हमारी कोर्स डिटेल्स हैं।
जिसमें जी आपको प्रॉपरली गाइड करा जाएगा क्या दशा, अंतरदशा, मल्टीपल नंबर्स, मिसिंग नंबर, एलिमेंट्स, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक मेडिसिन का, इवन आपको इसमें मैं रेमेडी दूंगी। रेमेडी पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है हमारे हर कोर्स का, क्योंकि अगर हम किसी को ये बता दें कि आपको ये प्रॉब्लम है और उसको उसकी दवाई ना दें तो फायदा ही नहीं है ना ये बताने का कि आपको ये प्रॉब्लम भी है। तो जी अगर आपने कहीं से मेडिकल न्यूरोलॉजी कर भी रखा है तो भी आपको ये कोर्स करना इफेक्टिव है, क्योंकि शायद ही इतनी रेमेडीज आपको कोई कराएगा। इतना आपको हर कोई करा देगा कि आपको ये मल्टीपल नंबर है तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल इतनी रेमेडीज, मतलब मोर देन 150 रेमेडीज हैं इस वर्कशॉप में। और उसके अलावा जो इस बार जो 30 स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग है, जो हमारा 6 जार्स का कोर्स है, वो बहुत ही इफेक्टिव जार्स हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं। राइट, कनेक्ट करिए आप लोग हमारे साथ जिनको भी ये ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी भी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 3000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आई डोंट थिंक सो आपकी हेल्प कोई कर सकता है। राइट मैम, जैसे कि हम किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाते हैं तो कंसल्टेशन के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी अगर उस डिजीज से निजात ना पा सके तो फिर हम जाते हैं किसी ऑक्यूल्ट साइंस प्रैक्टिशनर या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास, फिर वहां भी हम फीस देते हैं। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये एक डॉक्टर के फीस में भी नहीं आता है, जितना एनर्जी एक्सचेंज है और जितना मैम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसमें फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, या तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा और ना ही आपको ये फैसिलिटीज कोई भी, ये ऑफर्स कोई भी दे पाएंगे, क्योंकि मैम रिसर्च कर रहे हैं और उनका मोटो है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इसी मंत्र के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका एक सोच है कि हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो या फिर कोई भी एक ऑक्यूल्ट साइंस हो जो जीने की राह दिखा सके और सबको एक हेल्प हो सके। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए उन्होंने इसमें बहुत सारे रेमेडीज ऐड किए हैं और पर्टिकुलरली 30 स्टूडेंट्स को ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो कि बहुत ही रामबाण रेमेडी उपाय हैं जो आज तक शेयर नहीं किए गए हैं या फिर किसी कोर्सेस में नहीं आए हैं, वो पहली बार लॉन्च हो रहे हैं। तो काइंडली कनेक्ट कीजिए 8377091209 99995584339212175900। जी मैम, आपका मैसेज आ चुका है। अनु वर्मा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साईराम क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइट मैम? यस, राइट राहुल जी। एंड सो मच जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारी आई थिंक अब 2-3 सीट्स ही लेफ्ट है फॉर फ्री कोर्सेस। तो यस मैम, ज्वाइन करना आप लोग कनेक्ट करिए हमारे साथ और हम कंटिन्यू करते हैं अब अपनी क्लास। जी मैम। यस, नंबर 7 के बारे में बात करते हैं अब हम लोग। नंबर 7 से जो लोग रूल हो रहे हैं, दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट केतु, है ना। तो प्लैनेट केतु जो है ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम या बीपी या थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है ये 7 नंबर की वजह से होते हैं। बॉडी में कट भी दे देते हैं अपनी दशांतर दशा में, आपको कोई सर्जरी हो जाए या बॉडी में कहीं ना कहीं कट आ जाना, ये भी 7 नंबर की वजह से होता है। हार्ट ब्लॉकेजेस, ब्रोंकाइटिस, ये सब नंबर 7 की वजह से होते हैं। तो जितने भी लोगों के चार्ट में 7 नंबर है, इनको ये सब प्रॉब्लम्स रहने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। ठीक है जी। तो अभी नंबर 7 किसके चार्ट में आप लोग हैंड रेज करिए, किसी एक का चार्ट हम ले लेते हैं अभी प्लीज। ओनली नंबर 7 पीपल टॉक टू मी। यस पीके जी। Om Sai Ram, ma'am. ओम साई राम। In my hubby's chart, it's 77. ओके, तो क्या क्या 7 नंबर की प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो? सर्जरी 2 बार हो चुकी है। ओके, मेजर तो वही है मैम, एंड इंडाइजेशन। हाँ, बिकॉज 7 नंबर मैंने बात किया कि अपनी दशांतर दशा में कट जरूर देगा आपको। हाँ जी, है ना, तो उनकी वही दशा चल रही होगी, आप एक बार चेक कर। किया था मैम, दोनों बार भी वही दशा थी। दोनों बार वही दशा दी हो गॉड। ठीक है, तो वही मैं तभी बार बार बोल रही हूँ कि अगर हमको पता हो कि ये प्रॉब्लम आनी है और इसका ये सॉल्यूशन है, तो हम कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। सर्जरी होना
पैसा तो है ही है, लेकिन बॉडी अलग खराब, उसके साइड इफेक्ट्स अलग बॉडी में, है ना। तो कितनी छोटी सी फीस पे करके हम लोग अपने आप को कितना अच्छा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पीके जी आप तो हमारे कोर्स में हो ही। This is my 4th course with you, ma'am. या दिस इज आवर 4th कोर्स। चलिए, तो बाकी डिटेल में रेमेडीज हम वहां पे करेंगे, लेकिन अभी एक आपको मैं बहुत अच्छी लाल किताब रेमेडी बता देती हूँ नंबर 7 वालों को जो करनी है। आपको है कि बेड साइड पे सॉरी मिल्क की थैली लेनी है, आधा किलो दूध अपने हबी के सिर से वारनी है वो, ठीक है, और डॉग को फीड करना है उस मिल्क को। पीके जी आप म्यूट हो गए। ओके चलिए ठीक है, डन डन। तो ये 7 नंबर वाले जरूर करें। इसके अलावा एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट वेयर करें और एक केतु मणि आती है वो वेयर करें। इसके अलावा तो कोर्स में हमारी हर एक प्लैनेट से रिलेटेड 10 से 15 रेमेडीज हैं। ठीक है जी, चलिए 8 नंबर की तरफ प्रोसीड करते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट पड़ रहा है हमारा। राइट भी चलिए एक जनरल टिप दे देती हूँ साथ साथ, जिनको भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डेकल एंड हेल्थ इश्यूज रहते हैं ना, उनको क्या करना है कि आपको जो डिजीज पर्सन है उसकी बेड की साइड पर एक बाउल में फिटकरी और क्रिस्टल सॉल्ट क्रिस्टल्स भर के रखें हमेशा, और उसको एवरी अमावस्या पे और पूर्णिमा पे रिप्लेस करते रहे, मतलब हर 15 दिन के बाद उसको रिप्लेस करते रहे, फ्लश कर दे, फिर उसको वापस से रिफिल कर दे, क्योंकि ये चीजें भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, चलिए नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट से। आप लोग के क्वेश्चंस में एंड में ले लूंगी। केतु मणि कहाँ मिलता है? केतु मणि आपको हमसे मिल जाएगा लोकेश जी। अच्छा, मणि के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जितने लोगों को मैं मणि बताती हूँ हमारे वेबिनार्स में, अगर वो जैसे भी मणि ले रहे हैं जिससे भी, तो एक्चुअली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि कल ही एक कॉल आया ऑफिस में कि राहु मणि पहनी है, कोई असर तो हुआ नहीं। तो अगर आपने देखिए हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया और जगहों से आप ले रहे हो, तो उसके लिए हमारी कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि काफी डुप्लीकेसी है इस टाइम मार्केट में। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको दिख तो जाएंगी चीजें, बट डुप्लीकेसी बहुत है। हमारी चीजें जो है हम एनर्जीफाइड रखते हैं, हमारे पिरामिड्स में पड़ी रहती हैं, तो आई कैन नॉट टेक गारंटी ऑफ एनी अदर्स प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी और से वेयर कर रहे हो तो यू कैन नॉट कंप्लेन टू अस कि मैंने आपको वो रेमेडी दी और वो वर्क नहीं करी। यस, अगर आपने मेरे से लिया है और वर्क नहीं करी, देन डेफिनेटली आप प्लीज फोन करके आप लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे आप प्लीज मत करिए। आप मेघा को कल इतना जली कटी सुनाई किसी ने कॉल करके, दिस शुड नॉट बी डन, दिस इज नॉट द राइट वे टू टॉक। ठीक है, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है तो, लेकिन दिस इज नॉट एथिकल। जी मैम, तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं, आप सबकी जानकारी के लिए, कि आपको जो कोई भी मणि, वास्तु प्रोडक्ट्स, ब्रेसलेट्स, रुद्राक्ष, इसेंशियल ऑयल, यंत्रस या फिर कुछ भी ऑक्यूल साइंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको चाहिए या फिर उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9212175900 9212175900। और क्योंकि हमारा ये एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो कृपया आप कनेक्ट कर सकते हैं। राइट मैम। चलिए नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। सैटर्न प्लैनेट है रूलिंग, और जितने भी नंबर 8 वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इनको डिलेज डिसअपॉइंटमेंट्स रहती हैं लाइफ में, नो डाउट, तो इनको ज्यादा टेंशन लेने की वजह से हेयर फॉल, और नंबर 8 हमारी जॉइंट्स का कारक है, तो जॉइंट्स में दर्द होना, पैरों के तलवों में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम 8 नंबर वालों को रहती है। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, लेग ट्रबल, पाइल्स की प्रॉब्लम भी, फिट्स, ये सब 8 नंबर वालों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है, स्पेशली मल्टीपल 8। तो 8 नंबर वाले जो है उनको ये प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो ऑल दोज हु आर रूल्ड बाय नंबर 8 प्लीज वही बात करें कृपया, बिकॉज टाइम कम है, मेरी नेक्स्ट क्लास है तो मुझे खत्म करना है आज की क्लास को। राइट मैम। सरिता जी। हाँ मैम, मेरा ओम साई राम मैम। साई राम।
हाँ, मेरा है ना कंपाउंड नंबर 8 है, और जैसे मैंने अभी आपको मैसेज किया कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरे लेग्स में बहुत प्रॉब्लम है और मेरे तलवों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है। मैं 4 और 8 की कॉम्बिनेशन हूँ मैम। तो 4 और 8 वालों को ये प्रॉब्लम तो आप किसी को लिख के दे सकते हो, क्योंकि देखिए 8 और 4 दोनों कैंसर के कारक हैं। 8 ये कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू देता है। अब क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चले। मैं डायबिटिक भी हूँ मैम। हाँ, तो कैंसर वालों को जो है ना ये लंबे समय तक चलती है ये प्रॉब्लम। और 4 नंबर जो है ये राहु है, वो है ही कैंसर का कारक। तो आपके हाँ मैम से है सरिता जी आपको ये प्रॉब्लम। तो अभी आपने ही मैसेज किया था ना, आप आफ्टर क्लास मुझे अपनी व्हाट्सएप कर देना 83 ठीक है मैम। कर देना, तो मैं बाय नाइट में आपको कुछ रेमेडी दे दूंगी। अच्छा मैम, मैं आपकी वो 151 रेमेडी क्लास में भी हूँ, मैंने कल ही ज्वाइन किया था। अच्छा ओके, आपने ही ज्वाइन करा कल। हाँ मैम। चलिए ठीक है सरिता जी, ऑल द बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो 8 नंबर वाली थी सरिता जी, और यस इनको ये सब प्रॉब्लम है। तो 8 नंबर वालों को ना क्रॉनिक हेल्थ इशू रहते हैं, क्योंकि शनि जो है ये कहते हैं ना कि शनि की महादशा भी आपने देखा होगा, और शनि का ट्रांजिट भी सबसे ज्यादा, शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो एक राशि में रहते हैं। तो इसीलिए इनकी प्रॉब्लम जो है वो क्रॉनिक होती है, लंबे समय तक चलती है। तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं 8 नंबर वाले? इनको एवरी सैटरडे को मस्टर्ड ऑयल और ब्लैक दाल डोनेट करनी चाहिए टू एनी ब्लाइंड पर्सन, टू एनी हैंडीकैप पर्सन। ये सब शनि के लोग हैं। रिक्शे वाले को कर सकते हो, या फिर अपने किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को, लेबर को अपनी, ठीक है, ये सब शनि के अंडर आते हैं। उसके अलावा एमेथिस्ट ब्रेसलेट वेयर करें इफ यू आर नंबर 8। किसी की कोई रेमेडी छूट भी रही है तो आप लोग मेरे इंस्टा पेज पे, मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हुई है, तो वहां पर मैंने हर नंबर की रेमेडी दी हुई है। तो डोंट वरी, जिनका मिस हो रहा है वो वहां से कनेक्ट कर लें। ऑलरेडी 5 या 6 नंबर तक वहां पे रेमेडी शेयर हो चुकी है, और बाकी भी हो जाएंगी कल तक, डोंट वरी। तो वहां से आप लोग रेमेडी ले सकते हो, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एक, चलिए जनरल टिप दे देती हूँ आप लोगों को। जितने भी लोग हेल्थ इश्यूज जिनको हो रहे हैं रेकरेंट, वो थर्सडे से ही रेमेडी करें, बिकॉज जुपिटर को जीव कारज बताया गया है एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी। तो 3 नंबर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए क्या कर सकते हो? एक 300 ग्राम पंपकिन लेना है, डिजीज्ड पर्सन के ऊपर से वार के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उस पंपकिन को आप गाय को खिलाइए, ठीक है जी। पंपकिन लेना है, डिजीज्ड पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के आपको वो पंपकिन गाय को खिलाना है। ऐसा आपको 3 महीने तक जितने भी थर्सडे आएंगे उस पे करिए, आपको 100% आपकी प्रॉब्लम पहले से कम होगी। मतलब ये देखिए, जो मैं एक्स्ट्रा रेमेडीज बता रही हूँ ये प्लानिटरी रेमेडीज के साथ साथ चलेंगी। ये एक्स्ट्रा रेमेडीज है, तो ये प्लानिटरी रेमेडी के साथ साथ चलेंगी, तो प्लानिटरी रेमेडी भी इनके साथ करनी जरूरी है, ठीक है जी। चलिए अब मैं शेयर करने वाली हूँ 9 नंबर, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं शेयर करने वाली हूँ हेल्थ जार, जिसका आई थिंक आप लोग बहुत अवेट कर रहे होंगे। अंजू जी 3 टाइम्स या 7 टाइम्स बाद में हेल्थ जार में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसके बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूंगी 2-4 लोगों के, ठीक है। जितनी आप लोगों ने सुनी होगी बैच फ्लावर रेमेडी, है ना, स्पाइस रेमेडीज, उन सबको मिक्स करके ये हेल्थ जार रेमेडी मैंने बनाई है। तो क्या करना है आपको एक शीशे का जार लेना है। शीशे के जार में जो डिजीज पर्सन है उसकी एक फोटो डालनी है। उसके सॉरी, डिजीज पर्सन की फोटो नहीं डालनी, पहले आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर सूरजमुखी फ्लावर का रस, ठीक है, सूरजमुखी फ्लावर का रस, रेड चंदन और केसर, इन तीनों का मिक्सचर लेना है आपको। इन तीनों का मिक्सचर लेके आपको उस पर्सन का नेम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है उस भोजपत्र के ऊपर। जो डिजीज पर्सन है ये उसके लिए बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सूरजमुखी फ्लावर का रस, लाल चंदन और केसर, ये तीनों आप मिक्स करोगे। जो डिजीज पर्सन है उसका नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अगर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो सिर्फ नाम, कंप्लीट नेम उस पर्सन का उस भोजपत्र के ऊपर आप इससे लिख दोगे।
उसके बाद आपको चैंट करना है एक मंत्रा, ओम रीम फट स्वाहा, ओम रीम फट स्वाहा, ओम रीम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 टाइम्स चैंट करना है। ठीक है, और एक आक की जड़ लेनी है, आक की जड़, आक का पौधा आप लोगों ने सुना होगा, उसकी जड़ लेनी है। ये सब आपको इकट्ठा करके रखना है। आपने ये मंत्रा चैंट करा, अब आपने वो फोटो और वो जड़ जो है वो इस भोजपत्र के अंदर डाल के फोल्ड कर देना है और उस जार के ऊपर आपको रख देना है, जार के अंदर डाल देना है आपको इसको फोल्ड करके। अब इस जार के अंदर आपको डालना है हफूशा जामुन के 4 पीस, 4 हल्दी की गांठ, ड्राई मिंट लीव्स और एक देसी कपूर का पीस। ठीक है जी, ये आपको इसके हेल जार के ऊपर डालना है और इसको रखना है घर में, एनएनई में या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो जिस पर्सन को भी हेल्थ इश्यूज हैं वो पहले से काफी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये दोनों हमारे हीलिंग जोन है। तो ये रेमेडी आप लोग करिएगा, जितनी भी रेमेडीज मैंने आप लोग के साथ शेयर की, और ये जो हेल्थ जार है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब इसको एवरीवन चार्ज भी करना होगा, और कौन से समय में बनाना है, कैसे इसको चार्ज करना है, ये हम आपको पोर्टली कोर्स में डिटेल्स देंगे बाकी की। ठीक है जी, राइट। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों का ज्ञान वर्धन हुआ होगा, और शायद मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाई। आप लोगों ने अपने 2 घंटे दिए तो कुछ ज्ञान लेके जा रहे हो आप लोग यहाँ से। ऐसी हेल्थ जार रेमेडीज का कोर्स जो कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाला है इस मेडिकल के साथ, आई थिंक 3-4 एंट्रीज ही बची है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और तो कृपया ज्वाइन कीजिए, जो कि हमारा 5 डेज का वर्कशॉप आ रहा है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो था अभी एडवांस मेडिकल न्यूमरोलॉजी हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसर्च टॉपिक ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे नए नए रेमेडीज रिसर्च करके इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसमें आप कंप्लीटली मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में और एडवांस टॉपिक्स भी आप जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि कौन से डेट ऑफ बर्थ को कौन सी अंतर्दशा महादशा में क्या प्रभाव हो सकता है, क्या हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या हेल्थ प्रॉब्लम पहले से हुई है या फिर कौन से हेल्थ प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो इसके बारे में आप जानेंगे, फिर एक एक प्लैनेट के बारे में जानेंगे और उसके इम्पैक्ट्स भी जानेंगे, महादशा अंतर्दशा के बारे में जानेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद उसका समाधान भी सीखेंगे। तो आइए ज्वाइन कीजिए, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 3366, उसके साथ आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज जो हैं एडवांस क्रिस्टल हीलिंग एंड रुद्राक्ष कोर्स, और फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिल रहा है, जो कि आपको स्पेशल हेल्थ जार के बारे में आपको बताया जाएगा। तो काइंडली कनेक्ट कीजिए, जो हमारे नंबर्स हैं 8377091209, 9999558433, और इसके सपोर्टिंग में आपको स्टडी मटेरियल्स जो कि पीडीएफ के रूप में मिलेगा, सारे कोर्सेज के रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, और सारे क्लासेस लाइव रहेंगे जूम ऐप पे। तो आइए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम सीट्स रह गए हैं, जल्दी कीजिए, और ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सारी खुशियां हेल्थ पे आके अटक जाते हैं। आपके पास ढेरों पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन अगर अच्छा हेल्थ ना हो तो सब बेकार जाता है। तो इसमें आपको थिंक करने की सेकंड
थॉट लाने की जरूरत ही नहीं। तो आइए कनेक्ट कीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ये क्लासेस कल से शुरू हो रहे हैं और जिसके टाइमिंग्स हैं 8 PM to 10 PM, राइट मैम? एंड सबकी तरफ से, सब स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे कि ये हमारा जो सारे वेबिनार्स नहीं होते, मास्टर क्लासेस होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स सबको सॉल्व किया जाता है, सबको अपडेट किया जाता है। तो ये रिकॉर्डिंग्स जो यूट्यूब में नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो कोई भी स्टूडेंट्स मिस कर गए हैं या फिर जान नहीं पाए हैं, कुछ भी कारण से ये मिस कर गए हैं या फिर कुछ लिख नहीं पाए होंगे, तो उनके तरफ से मैं स्पेशली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो यूट्यूब में जाए तो सब इसके लिए मतलब सब उपकृत हो सके। तो काइंडली प्लीज आप इसके बारे में थोड़ा थिंक कीजिए मैम, ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है मैम। चलिए राहुल जी, देखते हैं अभी आफ्टर क्लास टीम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास हमने प्लान की थी कि हम नहीं डालेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो वायरल हो जाती हैं चीजें, और ये मेरी रिसर्च की रेमेडीज है जी मैम। हाँ, क्योंकि काफी लोग नहीं भी ज्वाइन कर पाए होंगे। चलिए तो देखते हैं, आफ्टर क्लास हम बात करते हैं टीम से, कोशिश करेंगे कि इसको डाल दें यूट्यूब पे। जी मैम। ये डलती है यूट्यूब पे, तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि आप लोग उनको भी हेल्प आउट कर पाए, उनकी भी भला कर पाए कहीं ना कहीं। जी मैम। तो जैसे ही सबके लिए मैम ने रिसर्च करके बहुत सारे रेमेडीज वीडियोस दिए हैं, गाइड किए हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है और जो कोई भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो हैं न्यूमेरो एस्ट्रो क्वीन। तो आप सबसे अनुरोध है, काइंडली आप चैनल में जाइए, वो सारे वीडियोस आप देखिए और काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दूसरों को भी मदद मिल सके और आप भी ब्लेसिंग्स के पात्र बन सके, राइट मैम? तो सबको इतना वैल्यूएबल टाइम देके पेशेंसली हमारे इस मास्टर क्लास में अटेंड होने के लिए सबको बहुत दिल से शुक्रिया। एंड साईराम क्रिएशंस परिवार की तरफ से जो एनिवर्सरी मंथ चल रहा है, सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल, क्योंकि आपकी वजह से ही हम हैं, आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। एंड जो कोई भी रिसर्च, जो कोई भी ऑकल्ट साइंस के रेमेडीज, जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किए जाते हैं, मैम जो रिसर्च कर रहे हैं वो सब आपके लिए ही है। एंड सबकी तरफ से सब मिलके मैम को हम ढेरों सारा कांग्रेचुलेशन एंड ग्रेटिट्यूड देना चाहेंगे, क्योंकि उनके परिश्रम से, उनके जो डिवाइन गोल है, उस वजह से हम ये इंफॉर्मेशन पा रहे हैं, उन वजह से ही हम अपने प्रॉब्लम से लड़के उससे बाहर आने के लिए जो एक रास्ता हमें मिलता है, जो कि एक फरिश्ता है मैम हमारे लिए, उनको हम थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड बोलेंगे। जी मैम, सबको अनम्यूट करते हैं और सब आपको ग्रेटिट्यूड कहेंगे और ओम साई राम भी कहेंगे, क्योंकि बाबा के ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जी मैम। Om Sai Ram everyone, and thank you so much everyone for joining. Thank you, Om Sai Ram, ma'am. ma'am. Om Sai Ram. Thank you so much, gratitude, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So nice class, ma'am. Gratitude. Hearty congratulations, ma'am. Thank you. KG, and Ma'am, thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank You you, thank deserve you. much more, ma'am. Thank you very much. Ma'am, love you, respect you. Thank you very much, ma'am. I love you too all. एंड आई होप आज की रेमेडीज आप सबके लिए वर्क करें, आप लोग अपनी लाइफ में हेल्दी वेल्दी और हमेशा हमेशा खुश रहें, बहुत तरक्की करें। Same to you, ma'am. Thank you, ma'am. Many congratulations, ma'am, and lots of gratitude, ma'am. मैम आपका ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो शुरू हुआ ना मैम, कितनी क्लासें हो गई है मैम? इसकी हमारी 8 क्लासेस हो चुके हैं, 8 क्लास हो गई है मैम, है ना? जी जी। कभी टाइम वापस कोर्स शुरू होने में टाइम लगेगा है ना? जी जी, 2 months, every 2 months
के बाद आता है हमारा ये, तो नेक्स्ट हमारा जुलाई में आएगा। अच्छा अच्छा। ये जो आपका कोर्स कल से स्टार्ट हुआ है, कितने दिन का होगा? ये 5 डेज का वर्कशॉप है। पहले 5 डेज मेडिकल करेंगे, उसके बाद हमारी रुद्राक्ष की और एडवांस क्रिस्टल हीलिंग की क्लासेस चलेंगी। और ये जो जार वाली वर्कशॉप है वो 1 डे होगी। इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ही तो क्लास होगा ना ये? 5 डेज तो मेडिकल रहेगा, उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस है मैं उनकी बात कर रही हूँ। जी शिखा मैम, जो हमारा थोड़ा सा चेंज कर देंगे मैम, 7 o'clock कर सकते हैं मैम। देखिए एक पर्सन के लिए टाइम चेंज नहीं हो पाएगा, सॉरी मैम। 7 या तो नून का रख दीजिए मैम, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे करना है मैम आपके साथ ज्वाइन। तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग से भी पढ़ सकते हो अंजू जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना हम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेते हैं स्टूडेंट्स के। जब तक ये सारे हैंड आउट हो जाते हैं ना, तब तक क्वेश्चन आंसर अराउंड चलता है। तो आपकी तो कोई क्वेरी होगी, आप रिकॉर्डिंग अभी से भी ले सकते हो लास्ट क्लासेस की, और ऐसा कर सकते हो कि एक दिन लाइव आके आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स पूछ लो। ओके मैम। मैम इसमें ये जो 2 क्लास तो आप जैसे रुद्राक्ष और क्रिस्टल की फ्री है, तो जब आपकी क्लासेस शुरू होगी उसमें हमको ज्वाइन किया जाएगा ना मैम? जी 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 हाँ ओके मैम। देखिएगा अगर 7 o'clock का हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी मैम, अगर सब अग्री होते हो तो। नहीं अंजू जी, आई डोंट थिंक सो। 7 को तो मैं ही फ्री नहीं होंगी, मेरी रेमेडी क्लास भी होती है ना उससे पहले। ओके मैम। मैम ये रेमेडी क्लासेस कौन सी है, हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? रेमेडीज क्लासेस है हमारी 151 रेमेडी क्लास हुई थी हमारी, 4 हो चुकी है, एक आज है। जिनको ज्वाइन करने हैं आपको 4 रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज हमारी, उसमें मैं आप लोगों को यंत्रास बनाने सिखाऊंगी। मैम मेरे को फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है मैम। ठीक है सरिता जी, मैं चेक करवाती हूँ। ओके जी मैम, आप जो रेमेडीज की क्लास कितने दिन की होती है? 5 डेज 5 डेज। अच्छा ओके मैम, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे आप लोगों से सबसे, एंड आई होप मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाई आज। जी मैम। नेक्स्ट हमारा प्रोनोलॉजी का वेबिनार है थर्सडे को, तो जिनको भी ज्वाइन करिएगा। ठीक है जी। और मेडिकल में मिलते हैं हम जो लोग हमारे साथ आगे जा रहे हैं। टेक केयर एवरीवन। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Have a great day. Stay blessed. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओम साई राम।